की कहानी। भाई अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग टू दोज, अपना कैमराज ऑन कर लीजिए जो कैमरे के पीछे छिपे हुए हैं प्लीज। जिनका जेन्युइनिटी है वो रहने दीजिए, जैसे नीलम जी ने बोला और राजेंद्र जी ने बोला। बाकी प्लीज ऑन कर लीजिए कैमरा। पाइसेस लगना, कोई व्यक्ति है आज हमारी क्लास में जो पाइसेस लगना हो? एनीबडी हु इज ऑफ पाइसेस लगना? मेरी डॉटर की है सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो आपको। एनीबडी एल्स? सर भाग्यश्री नाम जी? वेरी गुड। और कोई पाइसेस लगना? मेरे पास एक चार्ट है। किन के पास? सुमित के पास। अच्छा जी, आपके पास एक चार्ट है, वेरी गुड। ठीक है, चार्ट है, लेकिन क्या आप उस करेक्टरिस्टिक्स को अच्छे से जानते हैं? उसकी करेक्टरिस्टिक्स को, बंदे की? जी 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 जान। स्पाइसेस लगना, आपके पास भी ये चार्ट? चलो बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कहता है। स्पाइसेस लगना, सबसे पहला जो रूल हमारा फंडामेंटल आता है, विच इज, यहां तो एक फंडामेंटल में दो सूत्र आ रहे हैं। भाई पीछे से म्यूट कर लीजिए, साउंड पीछे से नहीं आना चाहिए प्लीज। अपने आप को म्यूट कर लीजिए। इफ यू वांट टू से समथिंग देन अनम्यूट योरसेल्फ। स्पाइसेस लगना नेचुरल जोडिएक की 12वें घर की राशि है। काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर कहां बैठा है? लगन में। स्पाइसेस लगना व्यक्ति कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ की एनर्जीज लेकर आ रहा है। दैट इज 100%। काल पुरुष की कुंडली का 12वां घर, 12वां घर किस चीज को बताता है? 12वां घर बताता है आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग, आपको मेडिटेटिव स्टेट का बताता है, आपको आइसोलेशन का बताता है, एकांतवास में रहने का बताता है। और अगर इस राशि के कारक तत्वों की बात करें तो हमारे पास चार तरह की राशियां हैं: क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और ब्राह्मण। ये जो राशि है ये ब्राह्मण वर्ण की आती है। तो जो ब्राह्मण आता है वो कौन सा ब्राह्मण है? ये वाला प्रगाढ़ ब्राह्मण है। एलिमेंट कौन सा है? वाटर एलिमेंट है। विशाल हृदय का व्यक्ति भी हो सकता है ये, क्योंकि कौन सा वाटर है यहां पे? समुद्र, बहुत बड़े वाला जल स्रोत है यहां पे। अब 4 8 12, ये एलिमेंट्स कहां आते हैं? ये एलिमेंट्स आते हैं इमोशनल स्टेट में। ये लोग इमोशनल बहुत होते हैं, किसी के साथ भी भावनाओं में बह जाएंगे। ठीक है, आपने भावनाओं से कुछ कह दिया, वो मान जाएंगे, बात कर लेंगे। तो दीज आर द थिंग्स विद द पाइसेस लगना पीपल। अभी तक जो बात हुई, क्या कोई व्यक्ति रिलेट करेगा इन चीजों को? एनीबडी हु वांट्स टू रिलेट विद हिज और हर रिलेटिव और समथिंग? जी भाग्यश्री जी प्लीज अनम्यूट कीजिए, बताइए। सर पूरा आप जो जो बोले सब ठीक है। सब ठीक है? सही जा रहे हैं बहुत हम? बहुत जल्दी। ठीक है। अब बात आती है हमारा अगला फंडामेंटल। दिस इज पास्ट, दिस इज प्रेजेंट एंड दिस इज योर फ्यूचर। ये व्यक्ति पास्ट से क्या लेकर आ रहा है? ये पास्ट से लेकर आ रहा है अपनी इच्छाएं, डिजायर्स, एल्डर सिबलिंग्स। 11वां घर काल पुरुष की कुंडली का आपकी इच्छाओं को बताता है, आपके हर प्रकार के लाभ को बताता है। लाभ बहुत सारे लेकर आ रहा है। जब ये पैदा हुआ इसके पीठ पर एक लाभ का बोरा टंगा हुआ था, इच्छाएं बंधी हुई थी। लेकर के आया 12th राशि ऑफ चैरिटी, दान पुण्य, सब देने को तैयार बैठा, दे देगा। कब देगा? जब ये व्यक्ति के साथ कोई इमोशनली अटैच होगा तब ये देने को तैयार बैठा। करेक्ट है भाग्यश्री जी? मैं ऐसे आपको बोलूं आप मुझे अपना मोबाइल दे दो, मुझे पसंद है, आप नहीं दोगे। मैं कहूंगा मैम आप बहुत अच्छे लग रहे हो, यू आर अ ब्राह्मण तत्व और एलिमेंट ये और ये, प्लीज अपना मोबाइल मुझे दे दीजिए ना। अरे ले जा बेटा, तेरे लिए सब कुछ दे। करेक्ट है? सर होता है। ये व्यक्ति बहुत प्रिय ब्राह्मण चीज तत्व, होने जी जी, हाँ जी। हाँ, एकदम जो प्रिय भी होता है मेरे को, जो बहुत अच्छा लगता है, साड़ी हो ये हो दे देती हूँ। यस, क्योंकि 12वीं राशि देने का भाव है। ये देने का भाव है। इसको थोड़ा सा कम करोगे? जब कर रहा है वो, इधर वाला, ये वाला ऊपर करते हो इसको, बस।
यहां वो देने का भाव लेकर पैदा हुआ है। लेकर क्या आ रहा है? इच्छाएं, चाहिए। कहां फंस रहा है? देने में। और आज की डेट में बात करें मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जहां हम रह रहे हैं, जहां राहु प्रधान है, वहां ये चीज है। पास्ट में क्या है? चाहिए तो चाहिए तो चाहिए, देने का भाव ले नहीं पा रहा, फंसा हुआ है इन दो के बीच में। ये व्यक्ति यहां फंसा हुआ है। चाहिए, इकट्ठा करना, एकत्रित, इच्छाएं बहुत है, क्योंकि पास से लेकर आ रहा है। और यहां पर क्या है? टिक नहीं रहा है। जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ वो बहुत खर्चीला है, मतलब अति खर्चीला, और इमोशंस में बह के पैसे खर्चता है, और वो बहुत एम्बिशियस है, जो कि अभी आएंगे उसमें। खर्चीला इसीलिए क्योंकि 12वीं राशि है ना, 12वीं राशि देने की है, खर्चा है, लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंडिचर्स हैं, इन्वेस्टमेंट है। अब इसको नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों में ले लो। एक व्यक्ति कह रहा है मेरे पास पैसा नहीं टिकता। क्यों? क्योंकि 12वीं राशि क्या चीज है? खर्चा। खर्चा ही खर्चा। वो कह रहा है पैसा टिक ही नहीं रहा, कहां से टिकेगा? क्योंकि वो देने का भाव लेकर आया है, दिए जाना, दिए जाना, दिए जाना। लेकिन इच्छाएं बहुत है, और जितना चैरिटी कर रहा है ये उतना स्पिरिचुअली ग्रो भी कर जाएगा। चैरिटी नहीं करता। चैरिटी, हाँ ठीक है, वो डिपेंड करता है अपने पे कहां कर रहा हो। ये व्यक्ति खर्चा करेगा कहां पे? अपनी इच्छाओं पे करेगा। ये उसकी इस चार्ट की एक आज की डेट की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे इसकी इच्छाएं रखी हैं। ये व्यक्ति स्वयं है, ये अपना खर्चा कहां करेगा? ये भाव खर्चे का है, अपनी इच्छाओं पे करेगा। इच्छाएं, वहां पर इसका खर्चा है। अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, अब ऐसा कर लूं, अब ऐसा कर लूं, अब इसके लिए, अब उसके लिए, अपने लिए, ऐसे वैसे। फ्यूचर में क्या मिल रहा है इसको? फ्यूचर में इसको मिल रहा है आई मी माई सेल्फ, मैं कौन हूं, मुझे पहचानो, मैं कौन हूं, मैं हूं डॉन। ये रहा। ये व्यक्ति फैमिली में क्या कर रहा है कि मैं अपनी चलाने की होता है, मेरी चलेगी, मेरी मानो, मेरी सुनो। एक नंबर राशि एरीज, जल्दबाजी। कहां है जल्दबाजी? खाना खाने में जल्दबाजी है। हम सब बैठे हैं इकट्ठे खाना खाने के लिए, पाइसेस लगने वाला, अभी हमारी थाली लगी है, हम अभी प्रणाम कर रहे हैं और ये खा चुका। इसको जल्दी है खाने की भाई, जल्दी है खाने की। वेल्थ एक्यूमुलेशन की जल्दी है इसको, अपने रिसोर्सेज इकट्ठा करने की जल्दी है इसको। अभी भाग्यश्री जी आप कुछ बोलेंगे, हाँ या ना? बहुत जल्दी 1 मिनट में खा लेती हूँ। यस, और फटाफट यहां एक नंबर राशि, फटाफट, जल्दबाजी। सब में पांच जल्दबाजी, सब में, सब पांच काम लोग में बैठे जल्द। हैं, रेस्टोरेंट में गए हैं 5 लोग खाना खाने के लिए, अभी पांचों की थाली लगी है। अभी एक व्यक्ति कह रहा है चलो स्टार्ट करते हैं, अभी वो प्रणाम कर रहा है, और दूसरा वो स्टार्ट कर चुका है अपनी हाफ मील। फटाफट फटाफट, ये रहा। रिसोर्सेस, अपने रिसोर्सेस को एकत्र करना है, धन संचित करना है, तो बहुत जल्दी है। फैमिली में कोई बात करनी है तो जल्दबाजी करनी है। अगर यहां पर सेकंड हाउस उसकी वाणी का भी है तो वो क्या करेगा? जल्दी बोलेगा। खत्म कर दो, जल्दी जल्दी बोलो, खत्म कर दो। यस, बोल के खत्म करो। और कैसी भाषा बोलेगा? एकदम सटीक, सामने साथ, ब्लंट लैंग्वेज जिसको बोलते हैं। भाई मैं तो साफ बोलता हूं, सामने को जो लगता है मुझे नहीं पता। बिकॉज एरीज मंगल है, सामने से सिर से टक्कर मारने वाला। मैं तो दिल से बोलता हूं, जो दिल में है वो मुंह पे बोलता हूं भाई, तुम्हें बुरा लगे अच्छा लगे, बिकॉज मंगल है। मंगल वॉरियर है, सीधी गोली मारता है। सेकेंड हाउस में जल्दबाजी वहीं रखा। फ्यूचर में क्या लेने जा रहा है? फ्यूचर में ये अपने आप को प्रूफ करना चाह रहा है कि मैं कौन हूं। इच्छाओं के साथ आया, यहां खर्चे पे आया, चैरिटी पर आया, एकांत में रहने वाला बनेगा। एकांत पसंद है इस व्यक्ति को, एकांत प्रिय व्यक्ति। ये पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर है हमारा। अब तीसरा फंडामेंटल क्या कहता है? जहां पर 8 नंबर राशि बैठी है, कहां बैठी है 8 नंबर राशि? भाग्य स्थान में, 9th हाउस। यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा कृत छिपा है, ऐसा कर्ज छिपा है, जो व्यक्ति अपने पास्ट लाइफ से लेकर आ रहा है। हिडन है यहां पर, कुछ छुपी हुई चीज है।
जमीन के नीचे की चीज है। यहां पर कुछ ना कुछ अनैतिक भी है। सर पास्ट लाइफ बोलने से मतलब हम लोग का मैंने पास्ट जन्म, यस। पास्ट जन्म तो ये जब अभी कोई का पास्ट। व्यक्ति पैदा हो रहा है तो उसको सबसे पहले ये लगन मिलता है। ये लगन क्यों मिलता है? ये उसके कर्मों के हिसाब से तय होता है। और जब ये तय होता है तब ये सब तय अपने आप हो जाते हैं। तो यहीं से फिर काल चक्र घूमते हुए आपको आपकी कुंडली का एक एक घर और राशि के साथ बताता है कि ये क्या चीज है, हो क्या रहा है हमारी लाइफ में। मेरे पास एक चार्ट था पाइसेस लगन का। वो व्यक्ति आया, बैठा, बातचीत कर रहे थे। तो मैंने उनसे पूछा आपके फादर क्या काम करते हैं? बंदा चुप था। मैं कहा वो कुछ ऐसे ऐसे करेक्टर के हैं जो चीजें बताते नहीं है, बहुत मिस्टिकल नेचर के हैं। हाँ हैं। फादर का करेक्टर 8th राशि, 9th हाउस। यहां आपका करेक्टर, आपका व्यक्तित्व है, यहां पर फादर का व्यक्तित्व है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ यहां गलत है, गड़बड़ है, मिलेगा, 100% मिलेगा। 8वीं राशि इज ऑफ अनैतिक, अधर्म। इसके फादर का मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं वैसे अच्छा है। हाँ तो हो सकता है ना 8वीं राशि आ गई। राशि की वजह से तो 8वीं राशि में यहाँ जो व्यक्ति आया था वो उसके फादर गैमलिंग में थे। अब अनैतिक अनैतिक है ना, अनैतिकता है यहाँ पे, अधर्म है। लेकिन यहां पर इस व्यक्ति को धर्म मिलेगा कब? ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन के बाद। अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन यहां पे मिलेगी उसको। मेजरली पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत मेजरली ट्रांसफॉर्मेशन, मेजरली। 2 नंबर राशि किस चीज को बताती है? 2 नंबर राशि काल पुरुष की कुंडली के रिसोर्सेज हैं। 2 नंबर राशि आपका परिवार है, आपकी अपब्रिंगिंग है। 2 नंबर राशि आपका भोजन है, वेल्थ है। कहां रखी है? तीसरे घर में। पैसा कहां रखा है? सारा का सारा तीसरे घर में रखा है। हो सकता है ये व्यक्ति ट्रेवलिंग से कमाता हो, ऑनलाइन से कमाता हो, टूरिंग एंड ट्रेवलिंग का बिजनेस हो, डॉक्यूमेंट रिलेटेड बिजनेस में हो, वहां से इसका पैसे का स्रोत बनता हो। और दूसरी चीज अगर मैं बोलूं, जो हम अभी करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, भवत भावन, सेकंड का सेकंड हाउस, सेकंड हाउस से सेकंड हाउस। पैसा कहां रखा है? तीसरे घर में, दूसरे का दूसरा। जितना मीठा बोलेगा उतना पैसा मिलेगा। यहां पर अगर कुछ गड़बड़ बोलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा। सर V2143, एक बार अपना नाम प्लीज बता देंगे प्लीज? सर कंवरपाल सिंह, नमस्ते हाँ सर। जी सर। अरे यार पहचान में नहीं आ रहे आप तो। 2143 नाम से बुलाना पड़ रहा है। तो भवत भावम के हिसाब से अगर यहां देखें तो व्यक्ति का पैसा कहां है? उसकी जबान के ऊपर है। द वे ही टॉक्स, ही कम्युनिकेट्स, उसका पैसा रखा है यहां पे। रिसोर्सेज एक्यूमुलेशन यहां रखी है। तीसरा घर सिबलिंग्स का है, छोटे भाई बहन का। छोटे भाई बहन में कौन सी राशि? सेकंड राशि, द राशि ऑफ बुल, नंदी। स्टबन नेचर। माइट बी, नॉट माइट बी, यस देयर इज। जो पाइसेस लगना का व्यक्ति होगा उसका यंगर सिबलिंग का कैरेक्टर कैसा होगा? फिक्स साइन। बैठ गए तो बैठ गए, अड़ गए तो अड़ गए, हम नहीं हिलेंगे, अपनी मर्जी से हिलेंगे। किसके पास है पाइसेस लगना वाला? वो बताइए जी, कौन कौन व्यक्ति है? सुमित जी आपके पास चार्ट है? मेरे बेटी है सर, हाँ जी माय हाँ डॉटर। या है। ना? हाँ या ना? अविनाश का चार्ट है। यस। हाँ या ना? यस यस, मैच होता है। मेरे पास भी भैया, मेरे मैच हस्बैंड का। करता? बता देना, क्योंकि आज मेरा माइंड कुछ किसी और तरफ चल रहा है, मैं किसी और कैलकुलेशन में हूं। कहीं मैच ना करे तो प्लीज बता दीजिएगा। भाई थोड़ा सा माइंड कहीं और डाइवर्टेड है। सिबलिंग्स हैं, डॉक्यूमेंट्स। ऐसे व्यक्ति के डॉक्यूमेंट्स कहां होने चाहिए? जहां कई सालों से रखे हैं वहीं पड़े हैं, फिक्स जगह पे। बताओ भाई। हाँ सर। भाई वही फिक्स साइन बात। है, फिक्स साइन। मूवेबल साइन होता तो कहीं ना कहीं मूव करते हैं हम उसको। हम्म, और चलो मैं एक चीज और अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछ लेता हूं। मैम क्या आपके डॉक्यूमेंट्स आपके घर की साउथ डायरेक्शन में रखे हैं? हाँ सर।
हाँ जी, हाँ सर। बस यही पूछना था। साउथ में ही है, क्यों है किसी के पास आंसर, कोई बोलेगा? नहीं है। 2 6 10 साउथ। अभी ठीक है, अभी समझ में आया। 159 राशि ईस्ट डायरेक्शन है, 2610 साउथ है, 3711 वेस्ट है, 4812 नॉर्थ है। कहां है? साउथ में। सिर्फ पूछा था, तुक्का लगाया था, लग गया। भैया इसमें बाद में प्लैनेट के प्लेसमेंट के हिसाब से भी डायरेक्शन निकल सकती है ना, जब प्लैनेट्स। बिल्कुल निकल सकती है, लेकिन हमारे पास प्लैनेट्स ही नहीं ना, हम तो उस गैलेक्सी में है जहां भी प्लैनेट्स आई नहीं। तो हम तो यहीं से तीर तुक्के मारेंगे अपने कि हमारी चीजें ठीक है या नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। तो यहां से देखेंगे अभी हम। अब ये व्यक्ति, पाइसेस लगन वाला व्यक्ति, जब भी ट्रेवलिंग करेगा, सेकेंड हाउस की चीजें साथ लेकर चलेगा, भोजन जरूर अपनी गाड़ी में रख के चलेगा। हाँ, इकट्ठा करेगा गाड़ी के अंदर, बिल्कुल सही कह रहे हो, इकट्ठा। सेकेंड हाउस एक्यूमुलेशन, बैंग गाड़ी ऑन में भैया, इकट्ठा करना। बैंग ऑन एकदम राइट। हर पाइसेस लगन वाला व्यक्ति 2 नंबर रिसोर्सेज, और जब ये ट्रेवलिंग पे जाएगा तो पैसा भी आएगा कहीं ना कहीं। एकदम बैंग ऑन सही में। अभी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो पूछने का, भाई साइलेंट क्लास नहीं चलानी, एंटरटेनमेंट मोड ऑन हो चुका हमारा। बोलिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा, एनीबडी जो रिलेट नहीं कर पा रहा है, प्लीज। सरोज जी, आपको समझ में आ रहा है? प्रगति मैम, आपको जी सर। क्लियर है? ठीक है, और कौन सा चेहरा? हाँ जी, कल्पेश शाह जी, आपको कनेक्ट हो रहा है? ठीक है। संतोष जी को अब समझ में आ रहा है, संतोष जी की कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, बाकी सब सर आ इंटेलिजेंट है। रहा है, बाकी समझ सब में आ रहा इंटेलिजेंट। है। ठीक है, ग्रेट। या भैया हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ट्रैवलिंग में ये व्यक्ति फूड एक्सप्लोर कर सकता है। कर सकता है, यस। वो भी एक्टिवेशन में आएंगे तो चीजें आ जाएंगी। अब यहां पर 2 नंबर है, ये कौन सा रिश्तेदार है यहां पे सिबलिंग्स के बाद? दिस इज, आप हैं, ये आपके स्पाउस हैं, ये स्पाउस के छोटे भाई बहन है, यानी कि आपके सिस्टर इन लॉ और ब्रदर इन लॉ, ये उनके स्पाउस है। हाँ। यानी कि अगर ये मेल व्यक्ति है तो ये उनके स्पाउस फीमेल हो गए, ये उनकी साली साहिबा, ये उनके हस्बैंड, यानी कि सांडू साहब, ये आपके सांडू साहब बैठे हैं। ही माइट बिकम अ फूडी ऑल्सो। यस, करेगा मैच। बहुत फूडी। फादर इन लॉ भी सर। हाँ, फादर इन लॉ, यस ट्रू। कौन बोला फादर इन लॉ? विजेंद्र जी। हाँ जी, हाँ जी। सर, लव यू सर। फादर इन लॉ। अब यहां से जो पाइसेस लगन वाले हैं, फादर इन लॉ 2 नंबर, क्या बोलोगे? पैसा बहुत इकट्ठा उनके पास, संचित धन संचित करने में वो उनका दिमाग बहुत चलता है, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेस। सर बड़े भाई की संतान भी तो होगी सर, हाँ बिल्कुल जैसे होगी सर, लास्ट क्यों? टाइम। अब तो चीज लगाते जाओ, ये बड़ा भाई यहां से उसकी संतान, और अगर पाइसेस लगने वाला से पूछें तो ये उनकी मदर है, ये मदर का 12th हाउस है। तो यहां पर 2 नंबर राशि मींस इस लगन वाले व्यक्ति की मदर 2 नंबर कहां पर? 12वें घर में, मींस एफडीज कराती होंगी, फिक्स डिपॉजिट, या फिर वेल्थ एक्यूमुलेशन को लेकर बहुत स्ट्रांग होंगी, ज्वेलरी रखती होंगी अपने पास। हाँ जी भाग्यश्री जी, ये आप बहुत अच्छे से बता सकते हैं। हाँ हाँ सर। अभी अभी तो मम्मी नहीं है, लेकिन बहुत रखी थी। अभी समझे बात को आप? यस सर, इतना मैच कर रहे हैं। मिक्स सब कुछ करना पड़ेगा तभी ब्लैंक चार्ट पूरा होगा, वरना तो ब्लैंक चार्ट अपने आप में ही ब्लैंक चार्ट है, वो ब्लैंक ही है। फिर ब्लैंक को समझने के लिए बहुत कुछ चाहिए। सिर्फ सिंपलेस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट वेज, आपको अपने 12 घरों के बारे में कुछ कुछ पता होना चाहिए, बस सिर्फ इतना सा। आगे बढ़े, 3 नंबर राशि। 3 नंबर राशि इज द राशि ऑफ योर वचन।
जहां पर आप कम्युनिकेट करते हैं, कहां वचन दे रहे हो आप? घर में। द वचन रिलेटेड टू योर प्रॉपर्टी मैटर्स। मदर के साथ कम्युनिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा किसमें? आपके सुख भाव में। द वे यू कम्युनिकेट, उतना मानसिक सुख आपको मिलेगा। आपके मानसिक सुख की चाबी कम्युनिकेशन पर रखी है। स्पाइसेस लगन वालों ने कहीं ना कहीं अपने घर भी जरूर बदले हैं। बदले? चेंज ऑफ प्लेस, नहीं सर। ट्रांसफर्स, दे आर इनटू ट्रांसफरेबल जॉब्स आल्सो। आपने नहीं बदला है भाग्यश्री मैम? नहीं, मैं तो जॉब नहीं करती थी, नहीं करती हूँ। हाँ, जी, तो हाँ, आपने कभी घर चेंज नहीं किया? हाँ, एक बार किए थे। एक हाँ बार सर, में किए बहुत है, थे, बहुत है। किए थे। बाकी प्लैनेट्स पे छोड़ दो। ये लोग पाइसेस लगन वाले क्या होंगे, जब ये घर बन जाएगा तब कहेंगे यार चेंज कर लेते हैं, मन नहीं है रहने का, बहुत जल्दी। थर्ड राशि है ना, थर्ड राशि इज द राशि ऑफ डुअल नेचर। फोर्थ हाउस इज मदर। मदर का नेचर कैसा हो सकता है? डुअल नेचर। ये भी कर लेते हैं, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मदर इनटू द थर्ड राशि ऑफ जेमिनी साइन मींस कम्युनिकेशन, टॉकेटिव। पाइसेस लगने वालों की मदर को क्या बोल सकते हैं? टॉकेटिव होंगी। इस व्यक्ति की माता जी फोन बहुत चलाते अब फोन तो आएगा, वो टॉकेटिव हो गई भाई, फोन चलवा लो, आज की डेट में तो फोन ही है। हैं, रीलें बड़ी तेज। यस, ये चीज है। और गलती से राहु बैठ गया तो फिर समझो कि सारा दिन गया हुआ है, वो चीजें। 3 नंबर राशि चेंज ऑफ प्लेस, मूवमेंट। कौन कर रहा है मूवमेंट? ये व्यक्ति कर रहा है, घर से मूवमेंट है। नेटवर्किंग की राशि कौन सी होती सर उसकी मॉम शॉर्ट ट्रेवल्स करती होगी, हाँ, कह सकते हैं ट्रेवलिंग की शौकीन हो सकते हैं। शौकीन हो सकती है या अब मुझे ये बताइए, जो पाइसेस लगन वाला व्यक्ति है, इनके घर में, दिस इज घर, घर में केतली जरूर होगी। कैटल, क्या? कैटल, कैटल हाँ, जिससे है चाय डालते है हैं। इनको इससे है बहुत, इनको इससे बहुत प्यार है। है सर है केटल क्या? कैसे कैटल कैसे आया? मार्केट से खरीद के लाया। तुम भी खरीदो। सर अभी सुनो, इनके घर में मंदिर की घंटी भी जरूर होगी। वो तो सबका घर होता है, सब में। हाँ जी? सर वो तो सबका घर में होता है। नहीं होता है, जो लाल किताब पढ़ेगा उसके घर में नहीं होगा। मेरे घर में नहीं। सबके घर में नहीं होता है, मेरे घर में नहीं है घंटी। यहाँ पे वो वाली नहीं है, गरुड़ घंटी जिसको बोलते हैं, यहाँ गरुड़ घंटी है। गरुड़ घंटी मतलब वो जो बजाते हैं हाँ, तो गरुड़ घंटी, यस, गरुड़ घंटी जरूर मिलेगी, है। जरूर ठीक है, मिलेगी। ठीक है। हाँ देखो, 3 है। कैटल भी इनके घर में होगी। हम्म, इनको पाइसेस लगन वालों को अपने घर में छोटा सा गार्डन बनाना बहुत पसंद है। यस सर। अब सबके घर में गार्डन होता है क्या? हाँ सर, सबके घर में अभी होता है। अरे नहीं नहीं, होता है सबके घर में। यहाँ किस किस के घर में गार्डन नहीं है, पहले वो बताओ भाई। शालू जी के घर में नहीं है, चलो एक ने तो बचा लिया मेरे को। और कोई जिसके घर में गार्डन नहीं है? चलो रिंपा जी ने भी बचा लिया, नहीं है। और कोई? एक यहाँ बैठे हैं हमारे साथ ऑफलाइन में, यहाँ भी नहीं है। लो, ऐसे थोड़ी, सबके घर में नहीं है, चीटिंग है ये तो। थर्ड हाउस इज द राशि ऑफ मरकरी। कहां है मरकरी? घर में। मरकरी की चीजें हाँ, मिलेंगी। मरकरी क्रॉकरी, स्पेसिफिकली लाल किताब में बोला जाता है कैटल, घंटी, झूला भी होगा इनके घर में। इन लोगों को अपने घर में झूला रखने का शौक है। तीसरी राशि, चौथा घर। अभी सबके घर में झूला है क्या? भैया ये बुक्स भी हो सकता है ना, बुक्स भी होगा। अभी 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 आ रहा हूं, बुक्स तो हैं, सबके घर में होंगी बुक्स, सबके घर में सर होंगी। बुक्स पूरे लाइब्रेरी लाइब्रेरी बनाई, लाइब्रेरी लाइब्रेरी, बनाई। यस, बनाएंगे लाइब्रेरी। बुक्स तो सबके घर में है, यहाँ लाइब्रेरी है। लेकिन इससे भी ज्यादा, ये जो राशि कौन सा बॉडी पार्ट है? शोल्डर। शोल्डर। नहीं, यस। yes, चेस्ट चेस्ट। yes,
योर चेस्ट चेस्ट हो इज सर। क्या? ऐसा व्यक्ति कभी ना कभी नहीं, ऑफनली भी नहीं, बहुत बार सोते वक्त इसके चेस्ट पार्ट पे बुक जरूर रहती है। अभी बोलो, सबके रहती है क्या? नहीं। अरे यार, फिर तुम लोग बोलते ब्लैंक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है, ब्लैंक चार्ट है। मेरे पूर्वी जी, अभी आप कनेक्ट कर पा रहे हो? यस अभी सर। बेस पक्का हो रहा है अभी? हाँ हाँ सर ये बंदा मोबाइल को भी चेस्ट की पॉकेट पे ही रखेगा सर, मतलब शर्ट की पॉकेट हाँ, पे सर। कह सकते हैं यहाँ वो अपर पॉकेट में रखना पसंद करेगा सर गैजेट जरूर। से उसको मेंटल पीस मिलेगा, गैजेट्स इकट्ठा करने से। भाई अभी जो यहाँ बैठे हैं, इनके रिलेटिव जो पाइसेस लगन के हैं, उनकी मदर सारा दिन मोबाइल में रील देखती है, उनको मानसिक सुख वही मिलता है। अब बोलो, वही मैं कह रहा हूं, अगर यह राहु बैठ गया तो वो व्यक्ति तो प्रॉन टू मोबाइल हो जाएगा। छोड़ना ही नहीं है मोबाइल। खाना पका रहे हैं तो मोबाइल, बाथरूम जा रहे हैं तो मोबाइल, ड्राइविंग कर रहे हैं तो मोबाइल। अब एक और चीज बोलिए कि चौथा घर, फोर्थ हाउस इज द हाउस ऑफ आपकी गाड़ी। गाड़ी है, गाड़ी में ये बंदा मोबाइल पे बात जरूर करता हुआ चलाता है गाड़ी। कभी ये नीचे बैठ के चला रहा बिना फोन के। अब बोलिए जी, ये व्यक्ति जब भी गाड़ी चलाएगा, इसकी गाड़ी में म्यूजिक भी बजेगा, मर्करीज एंटरटेनमेंट, फोन पे बात भी जरूर करेगा। अब सभी के नहीं बजता, मेरी गाड़ी में एंटरटेनमेंट बहुत कम चलता है, मैं फोन पे कभी बात नहीं करता। बात करूंगा तो स्पीकर ऑन कर लूंगा, नहीं तो नहीं, ऐसे लगा के बात नहीं करेगा जरूर ये व्यक्ति। प्रॉन टू। करेक्ट है? यस। भाई कोई हाँ ना तो बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सही है सर। सर। अगली राशि पे चलें। अगली राशि है 4 नंबर राशि। 4 नंबर राशि किसकी राशि है? राशि ऑफ मेंटल पीस, सुख भाव, माता का। कहां रखा है इसका सुख भाव? 5वें घर में, एंटरटेनमेंट जोन, मौज मस्ती। ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने दिमाग से बच्चा है। इसके दिमाग में आज भी बचपना है। भाग्यश्री जी के साथ अगर मैं बैठूं और बोलूं मैम लूडो खेलोगे, यस खेलेंगे, बोलो हाँ के ना। हाँ, और कोई बोलेगा लूडो खेलेंगे? नहीं, मेरा मन नहीं करता लूडो खेलने का। ये व्यक्ति मन से बच्चा है। 5वां घर बच्चा है, मन कहां बैठा है? 5वें घर में, मन से बच्चा। आज कुछ अलग लेवल चल रहा है शायद, है ना? अभी तक हमने ऐसा नहीं पढ़ा था कभी। ये वाली चीज बिल्कुल नहीं है, मन से बच्चा वाली। 2 दिन से कुछ अलग ही चल रहा है दिमाग, पता नहीं क्या है। चल ठीक है, यहां व्यक्ति मन से बच्चा है, और जितना मन से बच्चा रहेगा इस व्यक्ति को, उतने मन की शांति मिलेगी, उतना ये प्रफुल्लित रहेगा अपने मन से। हैप्पीनेस। प्रॉपर्टी कहां रखी? 5वें घर में। इस व्यक्ति को पूर्व पुण्य कर्म से प्रॉपर्टी भी मिली होगी। ये बहुत बड़ी बात है भाई। पूर्व पुण्य कर्म से। 5वां घर पूर्व पुण्य कर्म है, चौथा घर प्रॉपर्टी भी है। वी आर ब्लेंडिंग द बोथ हाउसेस। काल पुरुष की कुंडली का 4 नंबर और 5वां घर। सर मैं जानती हूँ ना, वो मतलब उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और उन्होंने नई ऑफिस ली, प्रॉपर्टी ली। अरे फिर भी तुम लोग कहोगे नहीं ये तो मजाक चल रहा है। ये मजाक नहीं है, ब्लैंक चार्ट का पावर है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ भी बोल सकते हैं प्रॉपर्टी लेंगे। यस, बट वो हम एक्टिवेशन पार्ट में करेंगे ना। अगर इसी को बोल देंगे तो हमें एक्टिवेशन में मिलेगा कौन? कोई भी नहीं मिलेगा, समझो। यस, पूर्व पुण्य कर्म से संपत्ति हुई तो 4 नंबर। ये चीजें क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। और 4 नंबर में क्या चीज है? संतान। क्या चीज है? संतान। हाँ जी, सिर्फ संतान बोल रहे हैं। नहीं, संतान तो 5वें घर में आ गई। 4 नंबर में और क्या चीज आती है आपकी? वाहन। व्हीकल्स। वाहन बोल दिया हमने, वाहन हो गया। आपका Mental सुख peace। भाव यहीं पर रखा है संतान के साथ।
आपका पूरा सुख व्यक्ति का जो मन से सुख है, सुख भाव बोलते हैं ना इसको, तनु भाव, सुख भाव कहां रखा है? पांचवें घर में। संतान के साथ सुखी है ये व्यक्ति, संतान सुख की प्राप्ति यहां आती है, वो उसको पूरी पुण्य भाव से मिली, मिली पुण्य कर्म से, तभी उसको प्रॉपर्टी मिल रही है, गाड़ी मिल रही है। फोर्थ हाउस आपके सारा लग्जरी कंफर्ट है, कहां पर है? पांचवें घर में। पूरे पुण्य भाव से। इसके Yes. फर्स्ट को जब लॉसेस भी हुए तब भी इसकी जो इच्छाएं पूरी हुई। ये रहा ना लॉसेस, जब जब इसकी कुछ इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, इच्छाएं पूरी हुई है, वो एक्टिवेशन में आ अभी जाए। इसको दिक्कत नहीं आती। अभी अब यहां पर देखो कि ये घर कौन सा घर है? फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस। 10th हाउस से कौन सा आता है ये? 8th हाउस। 8 इस व्यक्ति के प्रोफेशन में प्रॉब्लम कब आएगी? जब ये कहीं ना कहीं इमोशनल हो जाएगा जरूरत से ज्यादा, भावनाओं में बह जाएगा जरूरत से ज्यादा, तब इसके कर्मों में दिक्कत आनी तय है, इसके स्टेटस में आनी तय है दिक्कत। बिकॉज इट इज द 8th हाउस ऑफ अनस्टेबिलिटी, इमोशंस, जरूरत से ज्यादा केयर करना, ये यहां पर कुछ ना कुछ बैलेंसिंग को बिगाड़ने में हिम्मत रखता है। 4 नंबर। नेक्स्ट 5 नंबर। 5 नंबर क्या चीज है? आपकी रॉयल्टी। इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा और एलैबोरेट करेंगे। 8th वाले, यहां से ये 8th आ रहा है 10th हाउस से, तो 8th हाउस जिसका भी है वो पीड़ा देता है। ये हमारी पीड़ा 8वां घर, ये पीड़ा उसके प्रोफेशन की पीड़ा है। प्रोफेशन की पीड़ा क्यों आ रही है? प्रोफेशन की पीड़ा 4 नंबर की वजह से आ रही है, बिकॉज ऑफ समथिंग विच गेट्स यू इमोशनल। आप अपने काम में जब इमोशनल जरूरत से ज्यादा हो जाओगे, प्रैक्टिकल की जगह इमोशनल हो जाओगे, तो 8वां घर खुल जाएगा प्रोफेशन का। यहाँ पे सिर्फ इमोशंस डालेंगे, 4 नंबर की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स डालेंगे, सब डल जाएगी जी, सब डल जाएगी, एक एक करके आएगी। लेकिन सबसे पहले तो आपको अपने प्रोफेशन में देखना है, क्योंकि प्रोफेशन का कारक है शनि, और यहां पर आ गया चंद्रमा। चंद्रमा इमोशंस बनाता है, शनि कहता है कर्म करो। यस, यहां ये प्रॉब्लम आ जाएगी, यहां ये चीज है। 5th राशि, द राशि ऑफ संतान, एंटरटेनमेंट। अब मुझे ये बताओ, जब इस व्यक्ति की संतान होगी तो क्या उसको कुछ ना कुछ हल्का फुल्का बीमारी हो सकती है? बिकॉज इट इज इनटू द हाउस ऑफ डिजीज, रोग। भाग्यश्री, जब आपकी संतान हुई थी तब क्या उनको स्टार्टिंग में कुछ हेल्थ इश्यूज थे? सर बच्चे को? हाँ जी, आपके बच्चे को, आपके संतान को। बाद में थोड़ा हुआ, तुरंत नहीं हुआ। बाद में? संतान तो बाद यहाँ में हुआ। यहाँ से इसके बाद यस होंगे, आने तय हैं। यस, संतान को कि मीन लगन वाले पर्सन को? दोनों चीजें आएंगी। अभी तो पहले संतान को आई, क्योंकि संतान कहाँ बैठ गई? 6ठे घर में। संतान जॉब के प्रोफेशन में हो सकती है, बिकॉज इट इज इनटू द 6th हाउस। अब इनकी प्रॉब्लम, इनका स्टमक अपसेट रह सकता। यस, सब टाइम राशि। 6th हाउस, 5वीं राशि ऑफ द स्टमक। कुछ तो नहीं है, गल ब्लैडर नहीं है, गल ब्लैडर नहीं है, उटरस नहीं है, कुछ yes, अपेंडिक्स नहीं है। ये चीज है। सूर्य यहां बैठा हुआ है, प्रॉब्लम देगा, एसिडिटी प्रॉब्लम दे देगा सबसे पहले, गैस्ट्रिक इश्यूज ये रहेगी यहां पर। अब यहां पे मामा जी बैठे हैं, मामा जी कैसे होंगे? रॉयल नेचर के होंगे। पहले वाले को पकड़ लो, इमीडिएट मामा तो यही है। रिश्तेदार भी जो होंगे वो कहीं ना कहीं, कुछ रिश्तेदार रॉयल फैमिली से ट्रीट करते होंगे अपने आप। यस सर। वी आर द रॉयल्स, ऐसे चलेंगे। ये ना 5 नंबर है भाई। अब इसके शत्रु कैसे होंगे? वो भी रॉयल नेचर के होंगे। शत्रु भी रॉयल होंगे, छोटे मोटे नहीं होंगे। बड़े होंगे, नहीं, बड़े तो चलो जैसे भी होंगे, लेकिन रॉयल दिखावे में बड़े होंगे, क्योंकि साइन किसका है? लियो का साइन है, लियो साइन, द साइन ऑफ किंग। छोटा मोटा मत समझना भाई, सिंपल सी बात ये रहा। और 5वीं राशि किस चीज की आती है? कहीं ना कहीं 5वीं राशि अगर शेर की है तो शेर को हम राजा बोलते हैं। तो इस व्यक्ति का
गवर्नमेंट से गवर्नमेंट से रिलेटेड, प्रॉब्लम आएगा, गवर्नमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगा। अरे सर आप बोलते हो ना, मेरी बात कंप्लीट हो जाती है, आपको बोलना चाहिए साथ साथ। गवर्नमेंट के साथ कोई ना कोई पंगा रहने वाला है। लोन्स भी बड़े हो सकते हैं। कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो भाई, रॉयल है ना, रॉयलिटी है। लोन लेंगे भी तो बड़ा ही लेंगे, छोटे मोटे लोन से तो इनका पेटा भी नहीं भरना। और अगर देखो तो गवर्नमेंट कहां बैठा है? 6th हाउस में, 6th हाउस ऑफ एनिमीज, 6th हाउस ऑफ नेचुरल विरोध। कौन बैठ गया? 5 नंबर। 5 नंबर राजा है। आज की डेट में राजा है कौन? ये बंदा चलते फिरते पुलिस एसएचओ से पंगा ना लो, पुलिस से पंगा मत लो, नेता से पंगा मत लो, ये सब कौन है? रॉयल है आज की डेट में। पंगा नहीं लेना, पंगा लेगा तो क्या होगा? दिक्कत आएगी। और 5 नंबर किस चीज का? लर्निंग का है। 5वां आपकी बुद्धि है। बुद्धि कहां बैठी है? छठे घर में। छठा घर किस चीज का? साधना का। मंत्र साधना व्यक्ति कर सकता है। छठा घर इज ऑफ साधना। साधना मीन्स साधना, साधना, साधना मतलब किसी चीज को साधना। कैसे साधा जाता है? डिसिप्लिन में। 6th हाउस में वही सिखाया जाता है, डिसिप्लिन। और 5वीं राशि, ये व्यक्ति अपनी बुद्धि से डिसिप्लिन्ड है। जी भाग्यश्री जी, बात मैच करती है। लेकिन भैया 6th हाउस में 5th राशि है, तो ये डिसिप्लिन ओरिएंटेड भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेट करेगा, है ना? दोनों चीजें अलग अलग क्लैश हो जाएंगी। पहले आप इसको समझो, बुद्धि बैठी है छठे घर में। या तो ये व्यक्ति अपने बुद्धि से साध लेगा, या फिर बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट ये अपने छठे घर को बर्बाद कर लेगा। एक सिक्के के दो ही पहलू हैं। और बचपन में किया भी होगा ना, लड़ाइयां भी बहुत की होंगी ना। तो यहां पर छठा घर साधना का है। यू हैव टू बी इन अ स्टेटिव मोड, कि वहां आप एक किसी चीज को साध रहे हो। साधने के लिए क्या चाहिए? मंत्र। ये व्यक्ति को मंत्र साधवाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है। स्पेसिफिकली हमने मंत्र ही क्यों बोला यहाँ पे? 5वें घर से मंत्र आते हैं। 5वां घर मंत्र का है, मंत्र यहां पे है वो। छठा घर और किस चीज का है? छठा घर आपकी मदर का तीसरा घर है। यहां पे 1 2 3, मदर का छोटा भाई। 5 नंबर, रॉयल, रॉयल फैमिली, रॉयल ट्रीटमेंट, कहना कि यस आई एम द रॉयल पर्सन। क्या कहां गए भाग्यश्री जी? हैं यहाँ पे? भाग्यश्री जी, आपकी मदर अपनी रिस्ट पर कोई रॉयल वॉच बांधना पसंद करती थी? सब टाइम घड़ी पहनती थी। हाँ जी, घड़ी पहनती थी। हाँ। वॉच। जो रिस्ट वॉच होगी वो रॉयल होगी। कंगन का बोला। 5 नंबर भाई, यहां पर इसका तीसरा घर है, कलाई। यहां पे क्या चीज चाहिए? अच्छी चीज चाहिए, चमकती हुई चीज। ये है चमकती हुई चीज। आपकी मदर की कलाई पे कुछ ना कुछ हमेशा चमकता हुआ चाहिए उनको। वहां पे कलाई सूनी नहीं अच्छी लगती, वेदर इट इज अ मेल और फीमेल। रॉयल साइन है वहां पे। बुद्धि रखी है यहां पे, आपकी पढ़ाई रखी है यहां पे छठे घर में। ये बच्चा कहीं ना कहीं कभी अपनी पढ़ाई को लेकर भी विरोध करेगा, नहीं पढ़ना मुझे। अभी रिंपा जी आपकी बात यहां पे सिद्ध होती है। पढ़ाई को लेकर मना करना, नेचुरल अवरोध, नहीं पढ़ना, मम्मी मुझे नहीं जाना स्कूल। क्यों नहीं जाना? जाना पड़ेगा। एक कान के नीचे लगेगा, अच्छा अब जा रहा हूं। और पढ़ाई गवर्नमेंट स्कूल में हो सकता है सर? बिल्कुल सर, आप चाहो तो गवर्नमेंट में जरूर पढ़ा सकते हो। 100% ट्रू। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ेगा तो क्या होगा कि पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि दोनों चीजें आ गई। फर्स्ट इज नेगेटिव, सेकंड इज पॉजिटिव। यहां पे आ जाओ भाई, द मोस्ट डेंजरस हाउस ऑफ 7th हाउस ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में पहले ही नेचुरल विरोध बैठ गया। लड़ना भी तेरे संग और रहना भी तेरे संग। बोलिए जी, हाँ या ना?
देखा? सर। ट्रू या नो? क्या बोला उर्वी जी आपने? यस नो? सर, यस सर, यस सर। भाई नेचुरल कारक तत्व में, मैं आज एक बुक पढ़ रहा था, उस बुक में एक लाइन लिखी थी बहुत अच्छी। उस बुक में लिखा हुआ था कि कोई भी प्लेनेट या कोई भी व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हुआ क्यों ना हो, कितना भी मल्टी टास्कर हो, मल्टी टैलेंटेड हो, भाई बहुत कुछ पढ़ रखा, बहुत सारी किताबें पढ़ रखी, लेकिन सबसे पहले वो व्यक्ति अपने स्वभाव से जाना जाता है। वेदर ही इज अ डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोलॉजर, वैद, धनवंतरी, जो भी कह लो, देयर आर सो मेनी प्रोफेशंस, बट वो सबसे पहले अपने प्रोफेशन से जाना जाता है। ऐसे ही सबसे पहले घर कारक तत्वों से पहचाना जाएगा। 6 नंबर कारक तत्व किस चीज का? लड़ाई का। ब्लाइंड फोल्डेड आप बोल दो, आंख बंद करके, इस बंदे के विवाह में झगड़ा होना तय है, इस बंदे की विवाह में कोई ना कोई झगड़ा जरूर होगा, 100% होगा। क्यों होगा? पास्ट क्या? 5 नंबर, बिकॉज ऑफ समथिंग रॉयल्टी पास्ट में लेकर आ रहे हैं। तय है, तय है मतलब तय है। अब आप ऐसे बंदे को बोलो भाई पार्टनरशिप कर ले, भाई झगड़ा तो तय है। और दूसरी चीज, दिस इज द हाउस ऑफ इंडिपेंडेंट बिजनेस। यहां पर ये व्यक्ति अपने इंडिपेंडेंट बिजनेस में या तो लोन लेके शुरू करे या फिर ये व्यक्ति जॉब करे, सर्विस ओरिएंटेड वर्क। लोन लेता रहेगा, ये चीज ठीक रहेगी क्योंकि छठे घर को उसने कर लिया। यस, वरना क्या है बिजनेस के अंदर? युद्ध है, लड़ाई है। आर्किटेक्ट सर्विसेज दे रहा, प्रोफेशनल सर्विस, ये रहा सर्विसेज पूरी। पार्टनरशिप में भी उसी को काम करना होगा, ये भी तो हो सकता है पार्टनरशिप में भी। अगर पार्टनरशिप के लिए, विवाह संबंधित चीजों के लिए छठे घर को साधना जरूरी है। यहां पर साधना जरूरी है। इस घर को कैसे साधोगे? अपना डेली रूटीन मेंटेन करके, डेली अपनी डाइट मेंटेन करके, अपनी एक्सरसाइज मेंटेन करके। पार्टनर जॉब करता, बहुत अच्छा होगी चीज। लाख 7th और से वो तो भी हम आ रहे हैं ना, उस पर होगी बात। और अगर ये व्यक्ति आप हैं, ये आपके स्पाउस हैं, आपका नेचर एकांत में रहने वाला है क्या, तो सामने वाले व्यक्ति का नेचर कैसा है? झगड़ालू। अरे भाई क्यों पिटवाओगे तुम मेरे को? बोल, मन मन में बोलो, मन मन में झगड़ालू है। आर्ग्यूमेंटेटिव बोल सकते हैं, एक अच्छा वर्ड लगता है, सम्मानजनक शब्द, आर्ग्यूमेंटेटिव। नेचुरल विरोध। इन्होंने बोला चलो पार्क चलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। इन्होंने बोला चलो सत्संग चलते हैं, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। पहली बार में ना करना ही करना है। जी भाग्यश्री जी, मैच करता है कुछ? बिल्कुल मैच करता है। नेचुरल विरोध है भाई। इस बंदे को कुछ भी कह लो, इन्होंने बोला राजमा चावल खाने हैं, इनके सामने रख दिए, खा लो, अभी नहीं खाऊंगा। भाई तुमने तो बोला खा लो। नहीं, खाते भी नहीं है। ना करना है। जहां 6 नंबर है वो व्यक्ति ना करेगा ही करेगा, उसको आदत है, आदत से मजबूर। अब ये घर किसका घर है? ये घर किसका घर है? दिस इज द हाउस विच इज 10th फ्रॉम 10th, 10वें का 10वां, हाउस ऑफ पद प्राप्ति। इस व्यक्ति को पद प्राप्ति के लिए, प्रमोशन के लिए बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। नाउ दिस इज द ब्लैंक चार्ट। आज कुछ लेवल अलग है भाई। दिस इज द हाउस विच इज 4th फ्रॉम 4th, भवत भावम ऐड कर दिया, 4th फ्रॉम 4th, विच मीन्स सुख भाव का सुख भाव। आपके सुख का सुख भाव यहां बनता है। आपके स्पाउस का 10th हाउस, स्पाउस का 10th हाउस, प्रोफेशनल, उनका सुख भाव ये रहा। कैसा है वहां पे? अगर कोई व्यक्ति, मीन लगन वाले व्यक्ति का स्पाउस जॉब कर रहा है या प्रोफेशन कर रहा है, तो उसका सुख भाव क्या है? उस एरिया में उसको क्या मिल रहा है? उसका सुख भाव है क्या दिख रहा है? 6 नंबर। चैलेंजेस हैं? कुछ नहीं है, वो नहीं है। कुछ भी दे दो, नहीं मैं कुछ नहीं हूं। सर ऐसा कह सकते हैं कि ये, क्योंकि 7th हाउस सामने वाला बंदा और आपके सामने वाला पर्सन के साथ रिलेशनशिप्स भी है, नॉट इवन पार्टनर्स, तो ये जिससे भी मिलेगा उनके साथ आर्ग्यूमेंटेटिव रहेगा।
वो discussive. ये रहेगा ये। सर इस इनका व्यक्ति के सामने वाले के साथ कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंटेटिव चैलेंजेस रहने वाले हैं। ये सामने झगड़ा वाला थोड़े हो भी जाए. हो गया। सर ये उसकी स्पाउस को ना उनके करियर में बेसिकली बिकॉज ऑफ कम्युनिकेशन लैंग्वेज झगड़ा और मतलब ऑलमोस्ट टेंशन रहती है इन द ऑफिस स्पेस, बिकॉज ऑफ Yes. विच उनका पीस ऑफ माइंड चली जाती है। ये व्यक्ति स्वयं है, ये स्पाउस है, ये स्पाउस का 10th हाउस ऑफ प्रोफेशनल एरिया है, जहां पर उसकी कम्युनिकेशन की वजह से उसका मेंटल पीस डिस्टर्ब्ड है। स्टेप बाय स्टेप एकदम क्रिस्टल क्लियर। इसका स्पाउस जब भी अपने प्रोफेशनल एरिया में अपने वचन देगा, कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करेगा, डिस्टर्ब करेगा, अपनी मैरिड लाइफ को भी डिस्टर्ब करेगा और ये अपने मेंटल पीस को जो इसके वर्क प्लेस पे है उसको भी डिस्टर्ब करेगा। सर मेंटल पीस स्पाउस की जाएगी ना, और मैरिड लाइफ उस पर्सन की जाएगी। दोस्तों सभी की मेंटल पीस गई ना, दोनों की चली गई ना फिर तो। हाँ, मतलब मेंटल पीस तो स्पाउस की जा रही है ना। भाई अब इस चक्कर को ऐसे समझो, इस चक्कर को ऐसे समझो, ये व्यक्ति अपने घर में अगर अपनी वाणी को अच्छा रखेगा तो इसके स्पाउस का प्रोफेशनल एरिया में भी कम्युनिकेशन सद जाएगा। इसका स्पाउस खराब करेगा तो इस व्यक्ति का मेंटल पीस और मैरिड लाइफ दोनों ही खराब है। सब सारी चीज यहां पर कम्युनिकेशन की है, कहां पे? घर में और स्पाउस के प्रोफेशनल एरिया। मान लो मैं और मेरी वाइफ, मैं अगर मेरी वाइफ, ये मेरी वाइफ का चार्ट है, सपोज कीजिए अगर मेरी वाइफ घर में कुछ ऐसी वाणी बोलती है जिसकी वजह से घर डिस्टर्ब होता है, तो मैं अपने प्रोफेशनल एरिया में क्या करूंगा? मैं अपना गुस्सा वहीं उतारूंगा ना, मेरी कम्युनिकेशन वहां खराब हो जाएगी। अभी समझे? वाइसा वर्सा, इट इज इंटरलिंक्ड डेस्टिनी। राइट सर, थैंक यू। वचन तो इन्हीं का ही है, लेकिन वो वचन निकलवा कौन रहा है? वो स्पाउस वहां पे निकलवा रहा है अपने एरिया में, क्योंकि इनके ऊपर तो घर में चला नहीं पा रहा बेचारा, वहां निकालेगा और उसका प्रोफेशनल एरिया चैलेंजेस हो जाएंगे। 6th राशि है ना। डेली रूटीन कहां मेंटेन करना है? डेली रूटीन मेंटेन यहां करना है। स्पाउस को हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं बिकॉज इट इज ऑफ 6th राशि। या तो वो डेली ओरिएंटेड, रूटीन ओरिएंटेड वाले होंगे या फिर कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज रहेंगे। अब आगे बढ़े। इसके स्पाउस पे एजुकेशन लोन है, इसके स्पाउस पे एजुकेशन लोन। हाँ, वो एक्सेस 410 आता वहां पर। 8th हाउस, हाउस ऑफ सडननेस। स्पाइसेस लगन वालों के लिए शादी कहां पे आ गई? 8वें घर में आ गई। 8वां घर अच्छा नहीं है, प्रॉब्लमेटिक है। और 8वां घर कहीं ना कहीं आपके गूढ़ रहस्यों का भी है। 8वें घर के अंदर अधर्म भी आता है। हो सकता है कि ये व्यक्ति दूसरे कल्चर में धर्म के विरुद्ध भी विवाह कर सकता है। विवाह के बाद 8वीं चीज, अचानक से 8वें घर की चीजों की प्राप्ति होना, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी ऑल्सो। और विवाह के बाद अचानक से कुछ घटित होना, विच इन टर्म्स ऑफ अनफॉर्चुनेट। विवाह कहां रखा? 8वें घर में। 8वां घर किस चीज का है? प्रॉब्लम्स का है। शादी में प्रॉब्लम्स। और इस व्यक्ति का ये इन लॉज का घर है। 7वीं राशि यहां रखी है। इस व्यक्ति को विवाह यानी कि रिलेशनशिप कहां पे आते हैं? इन लॉज। उसके साथ अपने रिलेशनशिप अच्छे रखने पड़ेंगे अपने विवाह को चलाने के लिए। 7th हाउस इज नेचुरल रिलेशनशिप्स, सामने वाले के साथ। ये बैठे हैं सामने वाले। नेचुरल 7th हाउस आपकी जिंदगी का, रोजमर्रा की जिंदगी है, आपकी डेली लाइफ। कहां रखी है? 8वें घर में। रोज कुछ ना कुछ नित नया ऊपर नीचे हो जाता है। मैं घर से बाहर निकला, पता नहीं आज क्या हो गया, पता नहीं आज क्या हो गया। अभी जो जो मीन लग्न वाले हैं या जानते हैं मीन लग्न को, वो बता सकते हैं कि ये बात हम कितनी प्रिसाइसनेस से बोल रहे हैं। इन लॉज के साथ वो काम भी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं।
सेवेंथ राशि। लेकिन अचानक से कुछ फलीभूत होना विवाह के बाद, ये चीज कितनी मायने रखती है। एंड सर इनको सोशल गैदरिंग में जाने में थोड़ा तकलीफ रहती है। कह सकते हो इनको पब्लिक के अंदर जाने में प्रॉब्लम आएगी। सॉरी सर, आई रिकॉल्ड मेरी जो रियल सिस्टर है उसका पाइसेस 11 है। आई जस्ट फॉरगॉट, सॉरी बड़ी सर। जल्दी रिकॉल कर लिया मैम आपने। थोड़ा दूर एक्चुअली का सर, रिश्ता है ना, थोड़ा दूर का रिश्ता है। सर मैं ज्यादा दिखती नहीं हूँ। ओके, बेसिकली सर, जब आपने कहा ना कि मदर हाथ में एक रॉयल रिस्ट वॉच पहनती होगी, तो माई मदर पहनती, तभी मुझे अचानक देखा। तो उसका सर ऐसा हुआ था कि शी वॉज इन अ रिलेशनशिप, एल्डर सिस्टर, जी उसका सगाई हुआ और सब हुआ। उसके बाद सर पता चला कि उनका कोई अफेयर हो गया, तो सडनली वो टूटा, सडनली, और उसके बाद शी टर्न्ड इनटू सिजोफ्रेनिया। देखो, हर चीज हर किसी व्यक्ति पे फिट नहीं बैठती, लेकिन अगर यूनिवर्सली देखें तो रिलेशनशिप इज इन द हाउस ऑफ अनैतिकता, अधर्म। यहाँ राइट कोई सर। अनैतिक रिलेशनशिप हो सकता है, बट हर हाँ किसी के साथ ये चीज फिट नहीं बैठती ना। इट डिपेंड्स वेरी टू वेरी, पर्सन टू पर्सन, बिकॉज वहां प्लेनेटरी कॉम्बिनेशंस भी आएंगे। लेकिन एक चीज तो हाँ तय है कि विवाह में कुछ ना कुछ अचानक से होना, झगड़ा भी है और अचानक से होना तय है। हाँ, वही सर, अचानक झगड़ा हुआ, टूटा, बहुत ज्यादा पीड़ा आई एंड शी टर्न इनटू सिजोफ्रेनिक, मेंटल प्रॉब्लम्स, ऐसा हुआ। अब आप यहाँ ये देखो कि ये व्यक्ति कौन है। पर्सन। स्पाइसेस। जी। स्पाइसेस वाला व्यक्ति क्या है, अगर हम एक वर्ड में अगर 12वें घर को बोलते हैं तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, लॉस। राइट। लेकिन लॉस के अलावा बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हमारे पास जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको लॉस से, मेडिटेशन से, उन चीजों से कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। तो ये व्यक्ति अपने आप में एकांत चाह रहा है, तो सामने वाला क्या कहेगा, हर चीज पे टोका टाकी करेगा, ना नुकुर करेगा। मैरिड लाइफ कहां बैठी है, 8वें घर में, प्रॉब्लम तो हो गई ना अपने आप। तुम्हारे पे आज फाइन लगेगा। और एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ अचानक होना, ये भी सही है सर। एकांत एवरीडे में रहना, वो भी सही है। एवरीडे लाइफ में कुछ ना कुछ होना तय है, 100% तय है। तो इस व्यक्ति का अगर मैं नेचुरल 7th हाउस देखूं तो कहां बैठा है, 8वें घर में। 8वां घर किस चीज का है, 8वां घर है आपका गुप्त रहस्यों का, माइनिंग का, मैन्युफैक्चरिंग का, पेट्रोलियम का, टैक्सेशन का, रॉ का, स्पाई का एंड अकल्ट का है। तो इस व्यक्ति को अगर अपना प्रोफेशन बिजनेस के रूप में करना है तो 8वें घर में रहकर करना है। बिजनेस करना, तो सर्विसेज के लिए तो बैठा है 7th हाउस 6th राशि, और अगर बिजनेस करना है तो कहां पे जाना पड़ेगा इसको। They can be good insurance agents. यस, LIC बेस्ट ऑप्शन। दूसरे के पैसे पे काम करना है। ये वो बिजनेस करेगा जिसमें दूसरे का पैसा लगाओ। तो बेसिकली सर, अगर जॉब करेगा तो स्ट्रगल्स आएंगी, क्योंकि वो 7th हाउस 6th राशि। बिजनेस करेगा तो वो हैसल्स आएंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स। और देखो, अगर जॉब करेगा तो ये इस घर को तो मेंटेन कर लेगा। जॉब करेगा तो इस घर को मेंटेन कर लेगा। जॉब भी कौन सी करेगा ये व्यक्ति, जहां पर इसको अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान करना पड़ेगा, बिकॉज इट इज द 10th फ्रॉम 7th। और यहां पर रोज की लाइफ, डेली रूटीन और एक इंडिपेंडेंट बिजनेस। इंडिपेंडेंट बिजनेस में सोल प्रोप्राइटरशिप कहां बैठी है, 8वें घर में, खड्डे में बैठी है। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं भैया कि अगर ये इंडिपेंडेंट बिजनेस कर रहा है या पार्टनरशिप में कर रहा है, तो उसमें सर्विसेज इसी को देनी पड़ेगी, इसी को वर्क करना पड़ेगा। पार्टनरशिप चलानी मुश्किल है ना, 6 नंबर है यहाँ पे। और नेचुरल पार्टनरशिप 8वें घर में बैठी है, कुछ ना कुछ छिपा हुआ रहेगा। या अगर इन लॉज के साथ पार्टनरशिप करे, आप तो कह सकते हैं। तो दोनों चीजें कहीं ना कहीं हो रही, मैच हो जाए, वो चीज हो रही, ये चीज है, तय है। 8वीं राशि। जी सर, अगर आपने जो प्रोफेशन बताया ना, टैक्सेशन वगैरह, उसी में पार्टनरशिप करे तो चल सकता है, ऐसा हाँ बोल बिल्कुल, इस घर में कर ले, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके। इस घर में आप कुछ भी कर लो, जो इस घर के कारक, जो मेन सिग्निफिकेंस है इस घर के, आप उस घर में कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मैरिड लाइफ भी ठीक है। ओके। नेचुरल 8वां घर कहां बैठ गया, धर्म के घर में। धर्म में कौन बैठ गया, अनैतिकता।
चलो अभी ये बात तो बहुत बड़े वर्ड शब्दों के साथ होगी। दिस इज द हाउस ऑफ ग्रोथ, 9वां घर ग्रोथ का है। ग्रोथ में कौन बैठ गया? 8वीं राशि। 8वीं राशि क्या चीज कराती है? जलालत देती है, ह्यूमिलेशन। ह्यूमिलिएशन कहां बैठ गई? 9वें घर में। ये व्यक्ति जितना ह्यूमिलेट होगा उतना ग्रो करेगा। पर जलालत लेगा और ग्रो करेगा। लेकिन होता क्या है, अरे तूने मेरे को जलालत दी, आई विल स्यू यू, नहीं करना। ठीक है भाई और दे दे, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रोथ नहीं बैठी है। भाग्य के अंदर दुर्भाग्य आगे बैठा है, इसके दुर्भाग्य से ही भाग्य बदलेगा। या यूं कहें, यह व्यक्ति बहुत अच्छा ज्योतिष विज्ञान का विशारद हो सकता है, क्योंकि इसके बाद छुपी हुई रहस्य चीजें बैठी हैं यहां पे। सर उसमें केतु भी होने से? केतु हो तो सोने पे सुहागा, फिर तो स्टैंप लग गई। सर कुछ तो मेरा तुझे आपका सूर्य है केतु केतु। हाँ, तो केतु तो ऑलरेडी गुप्त रहस्य लेकर बैठे हो आप अपने बुद्धि में बहुत सारा। और क्यों? ये घर कौन सा है? 5वें का 5वां। 5वां घर आपकी बुद्धि, बुद्धि का 5वां। यहां पर पिछले जन्म का बहुत कुछ लेकर आ रहे हो आप। यहां से पढ़ाई पिछले जन्म की है आपके पास। कौन सी पढ़ाई? केतु, ऑकल्ट, तंत्र मंत्र, सब कुछ यहां पे वही है आपके पास। 7th राशि 8th में है और 8th राशि 9th में है, तो ये भी हो सकता है ह्यूमिलेशन इसको पार्टनर की वजह से मिलेगी। पास्ट प्रेजेंट लाइफ में जाओ तो यही है ना? मिलेगी। बिजनेस की वजह से भी तो हो सकती है। हाँ वही बिजनेस, डे टू डे लाइफ में भी तो ह्यूमिलेट होगा व्यक्ति कहीं ना कहीं। अरे फिर आ गया ये पनौती, क्या करें इसका, सॉरी टू से, मतलब होता है आज की डेट में, कॉमन में होती है चीजें। लेकिन ये नहीं पता आप जिसको पनौती बोल रहे हो उसके दिमाग में बहुत कुछ भरा हुआ है। फूक मार दी ना तो उल्टे लटक जाओ, कबूतर बना देगा आपको ये। सर ये भी है कि ये बंदा, इफ ही इज टू हॉनेस्ट, अगेन इट माइट लुक, पीपल माइट टेक इट अदरवाइज, बट इफ इज टू हॉनेस्ट, टू खुला खुला बात करता है तो इसको ट्रबल में है। सो ही हैज टू राज को राज रखना बहुत जरूरी है आदमी को, टू हैव ए गुड पीसफुल पार्टनरशिप एज वेल एज मैरिज लाइफ। यस 100% ट्रू सर। एंड भाग्य ऑल्सो। हाँ उसमें भी जा रहे हैं। अभी आप इनके पॉइंट्स को इलेबोरेट कर देते ना। 8वें घर में 7वीं राशि आ रही है, 7वां घर 8वीं में चला गया, तो वहां क्या चीज है? गुप्त है। अपने वैवाहिक जीवन को गुप्त रखें। 9वें घर में 8वीं राशि आ रही है, अपने गुरु के प्रति गुप्त रहें, अपने ज्ञान को थोड़ा सीक्रेट रखें। ये सब चीजें ना, जहां पे 8 नंबर राशि आती है उस चीज को आपको हिडन रखना, उस चीज को छिपा कर रखना है। क्यों? यहीं पर सबसे बड़ी पेन है। आपकी पेन कहां है? यहां पेन है, 9वें घर में आपकी पेन है। और ये 9वां घर ही पेन के बाद आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, बिकॉज 8th राशि इज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जब ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो कहां जाओगे? यहां जाओगे। आप पे भी पेनल्टी लगेगी यार। तो ये चुलकाना गए हुए थे आज, सब धर्म स्थान पे घूम रहे हो, हम ही यहीं बड़े, हमारे को भी ले जाते। बैठो, आप क्लास के फॉर्मेट बोला 4:30 बजे कर लेते हम भी क्लास। मैं तो खाली 9th हाउस ऑफ भाग्य, ग्रोथ। यहां पर कौन है? पिता है। कौन बैठा है? 8 नंबर। यहां की चीजों को छिपा कर रखना है, अपनी ग्रोथ को छुपा कर रखना है। अब ये कौन है? दिस इज द 3rd हाउस ऑफ योर स्पाउस। स्पाउस को अपने एफर्ट्स छुपा कर रखने हैं। स्पाउस ट्रेवलिंग करेंगे, 3rd हाउस ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड ट्रेवलिंग ऑल्सो। इनके स्पाउस के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पेन आ सकती है, कुछ गुम हो सकते हैं, कुछ चोरी हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। स्पाउस ट्रेवलिंग करेगा तो ध्यान से करना, बिकॉज इट इज ऑफ 8th हाउस ऑफ एक्सीडेंट ऑल्सो। And this is the house which is 3rd from 7th, means siblings, brother-in-law and sister-in-law। कौन है? 8 नंबर। पेन का कारण इनके विवाह में कौन कर सकते हैं? अभी बोलिए, कुछ मैच किया या सिर्फ ऐसे ही हम बोले जा रहे हैं? समझ नहीं आया, क्या बोले? कोई नहीं बोला किसी को, मतलब कोई रिलेट नहीं हो रहा है क्या कुछ भी?
हो कोई रहे हैं वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। नहीं, काफी सर, हो चीजें रहे हैं। रिलेट हो रही हैं क्योंकि कुछ पार्ट अभी वो शादीशुदा नहीं है तो उस वजह से थोड़ा सा हो रहा है, बाकी चीजें रिलेट हो रही हैं उससे। अभी वो भी आएंगे ना, अभी पहले अपने वो अभी की लाइफ को पहचानेंगे तो ही चीजें हो पाएंगी। अगर देखो तो इट इज द थर्ड हाउस ऑफ मैरिज। रिचुअल्स बोलते हैं तीसरे घर को। रिचुअल्स में कुछ ना कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होना, कुछ चेंज आना, कुछ पंगा होना, कुछ प्रॉब्लम आना तय है। इसको छुपा के रिचुअल्स करने चाहिए, शादी छुपा के कर लो चुपचाप। यहां पर 6 7 8 तीनों चीजें प्रॉब्लमेटिक हो रही हैं। विवाह के बाद से लेके विवाह की तीसरा घर लीगैलिटी तक तीनों चीजें प्रॉब्लमेटिक। 8वां घर आपके इन लॉज का है। कहां बैठे हैं? आपके 9वें घर में बैठे हैं। आपके विवाह के बाद उनको ग्रोथ भी मिली हो सकती है। कोई तो कुछ बोलिए प्रभु जी। कोई कुछ नहीं बोलेगा? कोई साथ नहीं देगा क्या आज? सर, हो रहे हैं रिलेट। हो रहे प्रभु हैं? ये हो रहे ऐसा हैं। है। हाँ, तो बस यही पूछ रहा हूं मैं, कुछ बता ही नहीं रहे तो आगे कैसे बढ़ा जाएगा फिर? नहीं सर, हो रहे हैं। ये भी पे अगर इन लॉज के साथ मैन्युफैक्चरिंग काम करे तो इसे भी ग्रोथ मिलेगी मीन लगन वाले को। करा के देखो, करवा मैं के देखो, मिलनी चाहिए। है ना, क्योंकि 8th राशि है 9th हाउस। भाई अगर आप इन तीनों को पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में जोड़ दोगे तो चीजें तो कोरिलेट हो जाएंगी, सिंक हो जाएंगी। हर घर का पास्ट है, हर घर का प्रेजेंट है, हर घर का फ्यूचर है। हम्म। ये अपनी ग्रोथ में क्या लेकर अपनी पास्ट में क्या लेकर आ रहे हैं? ग्रोथ के पास्ट में 7th राशि। 7th राशि मींस रोजमर्रा की जिंदगी में मिलने वाले लोग क्या दे रहे हैं इनको प्रेजेंट में? पीड़ा। वो अब आ रहे हैं पीड़ा देने इनकी ग्रोथ में। आगे क्या ले रहे हैं? 9 नंबर। आगे ग्रोथ मिलेगी पीड़ा के बाद। कहां? अपने प्रोफेशन में। क्यों? अपने प्रोफेशन में इनको क्या रखना सबसे ज्यादा जरूरी है? इनको रखना जरूरी है नैतिकता, मोरालिटी। अपने बिजनेस में, अपने प्रोफेशन में, अपने कर्म में नैतिकता को साधना बहुत जरूरी है। ये पूरा का पूरा क्रक्स है मीन लगन वालों का, क्योंकि दिस हाउस इज ओवरऑल कर्मा। ओवरऑल कर्मा में कहीं ना कहीं ये क्या चीज है? 9वीं राशि, राशि ऑफ नैतिकता। यहां मोरालिटी को संभालना रखना बहुत जरूरी है। सर फादर या बॉस से भी कोई प्रॉब्लम रहेगी कभी भी? फादर या बॉस से प्रॉब्लम? जी, क्योंकि 8 नंबर साइन वहां पे आ रहे हैं सर। यस सर। हाँ बिल्कुल। सर मुझे पेन याद आ तो गया सर मेरा। पीड़ा तो यहां बैठी है ना, पीड़ा यहां बैठी है। ओके। तो पीड़ा का घर यही बन गया अब। पिता भी है, ओके। गुरु भी है, ग्रोथ भी है। जब जब ग्रोथ आएगी तब तब कुछ ना कुछ ह्यूमिलेशन भी मिलेगी। बॉस भी यहीं बैठा हुआ है तो प्रॉब्लम तो आएगी। जी। सर फादर से पीड़ाएं भी रहेंगी और फादर का कुछ मिस्टेरियस भी रहेगा। बिल्कुल 100%। मेरे पास 2 चार्ट्स हैं। मेरे पास भी सर। है बिल्कुल है। यहाँ पर फादर कहीं ना कहीं भटके हुए हैं। ये चीजें हैं, 8वीं राशि की चीजें मिलती हैं। तो बेस्ड ऑन ब्लैंक चार्ट हम ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ ऑल द ये जितने भी हमने साइंस स्टडी किए उसमें मैरिड लाइफ के रिलेशन सबसे खराब किस्मत पाइसेस की है। कह सकते हैं। उसके भी सर। एक देखो टॉरस आपको की, खराबी टॉरस हर की तरफ और मिलेगी। एक पाइसेस हाँ, की। टॉरस की भी। हाँ। टॉरस की भी, पाइसेस की भी मिलेगी आपको। लेकिन आप ये देखो कि आप व्यक्ति जो स्पाउस है वो किस तरह का है। अगर उसके नेचर में ये 6 7 8 आ रहा है, अडॉप्शन आ रही है, तो प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं। यूटिलाइजेशन कैसे हो रहा है वो। हम फंसे सिर्फ वहां हुए कि हम आज की डेट में एस्ट्रोलॉजी को पढ़ रहे हैं कि प्रॉब्लम। अगर देखें तो ये तो बहुत सुंदर चार्ट है। ये तो बहुत सुंदर चार्ट है महाराज, अगर आप ध्यान से समझो। इसके विवाह के बाद इसको क्या मिलेगा? साधना मिलेगी। साधना, ये साधना सीखेगा व्यक्ति। यस, अपनी लाइफ को डिसिप्लिन एक तार में साधना सीखेगा। ये क्या बोलते हैं हम? 6 7 8 घर कौन से होते हैं? 6 नंबर साधना, 7 नंबर ध्यान
और 8 नंबर समाधि, यहां साधेगा। यहां क्या मिल रहा है? ध्यान। कहां लग रहा है ध्यान? टोटल ध्यान 8वें घर में लगाना है। अगर यहां लगाता है तो क्या मिल रही है समाधि? कहां पे? ग्रोथ के साथ। ये व्यक्ति के चार्ट को एस्ट्रोलॉजी से परे की जो पराकाष्ठा है हमारी, उसमें ले जाएगी। स्पिरिचुअल वेलबींग जिसको बोलते हैं, इनर डेवलपमेंट व्यक्ति की, यही घर करा सकते हैं। ये व्यक्ति, इसके पास वाइफ आई है इसकी, या स्पाउस आया, जो भी, क्या करने आया? लड़ने आया। क्यों लड़ने आया? पास्ट लाइफ में आया हो इसलिए लड़ने आया वो। लड़ने के बाद देगा क्या? साधना सिखाएगा, डिसिप्लिन सिखाएगा। सद जा। सद गया तो क्या होगा? ध्यान लगाएगा। ध्यान लगेगा तो क्या मिलेगी? समाधि, मेडिटेशन लाइफ जाएगी। हम सिर्फ आज की डेट में लड़ रहे हैं प्रॉपर्टी, पैसा, बंगला, गाड़ी, बच्चा, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और कुछ है ही नहीं। 6, 7, 8 को समझो तो अपने आप में बहुत सुंदर चीज है, बहुत सुंदर चीज। मतलब सर इस इंसान को सर ऑकल्ट और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज्यादा रुख करना चाहिए, अच्छा रहेगा, है ना? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, 9वां घर किस चीज का है? ग्रोथ का। हाँ जी, ग्रोथ का। ग्रोथ पे नहीं जाना है, और बताइए, ग्रोथ पे नहीं जाना है। धार्मिक हाउस है सर। धार्मिक का है। इस व्यक्ति को आध्यात्मिकता कैसी करनी चाहिए? गुप्त रहकर करनी चाहिए। तो क्या ये इस व्यक्ति को ग्रोथ नहीं देगी इसके कर्मों में? हाँ या ना? यस और नो? ट्रू और फॉल्स? कुछ तो बोलो, राइट रॉन्ग कुछ तो बोलो भाई। यस सर। यस सर। अब हम सिर्फ कहें कि मैरिड लाइफ खराब है, यस खराब है। वो तो खराब इसलिए है क्योंकि जिस युग में हम पैदा हुए हैं, जो अभी युग चल रहा है, वो एनवायरमेंट हमें ये दे रहा है। कब दे रहा है? सिर्फ इसीलिए दे रहा है कि आप यहां रहते हुए अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ से लड़ें। शादी के अंदर दम घुट रहा है, 8वां घर घुटता है, घुटन है। कहां? कौन बैठा है घुटन में? विवाह, पार्टनरशिप, घुटन हो रही है। 9वां घर ग्रोथ। ग्रोथ में क्या चीज है? प्रॉब्लम, पीड़ाएं, ट्रांसफॉर्मेशन। लेकिन इसके बाद, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद व्यक्ति जा कहां रहा है? अपने कर्म में। क्या आ रहा है उसके कर्म में? सबसे बड़ी धार्मिकता आ रही है, युद्ध, धर्म युद्ध करने जा रहा है वो अपने लिए। कर्म के अंदर धर्म युद्ध है। ये है कुरुक्षेत्र का असली मैदान। हमारे साथ सरिता जी बैठी हैं। इनके चार्ट में, जो इनके चार्ट में चीज चल रही थी, वो मोर और लेस इससे मैचिंग थी। और इनकी खुद की वर्डिंग है ये वाली कि इस चीज को जानने के बाद, इन्होंने इस चीज को अपनी लाइफ में अपनाने के बाद ड्रास्टिक चेंज देखे हैं। करेक्ट है सरिता जी? सिर्फ ब्लैंक चार्ट से बोल रहे हैं। हाँ, जब से ब्लैंक चार्ट सीखना शुरू किया तब से चेंज आया है मेरी लाइफ में। तो अभी तो हम सिर्फ इसमें प्लैनेट ही नहीं बात कर रहे ना, क्योंकि आपको यहां पर स्टेटस दिख रहा है। स्टेटस कहां से मिल रहा है? पिता का स्टेटस हो सकता है। ग्रोथ में आप 9 और 10 मिलाओगे, चीजें और बहुत सारी बोल दोगे, लेकिन उसके पीछे की जो चीज है, हम उसमें लैक करते हैं। सर जब धर्म युद्ध बोलते हैं उसका क्या अर्थ बोलते हैं? मुझे समझ नहीं रहा है। मतलब जब आप धर्म युद्ध बोल रहे हैं कि वो धर्म युद्ध है, जैसे 9th राशि, वो क्या 9th समझ राशि नहीं रहा? जहां पर भी है वो धर्म युद्ध ही है, क्योंकि 9वीं राशि ज्ञान का है। जुपिटर है ना, विजडम देता, विवेक देता। विवेक किसने दिया था? विवेक दिया था श्री कृष्ण ने, वासुदेव श्री कृष्ण ने। कहां दिया था? कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। कब दिया था? किन परिस्थितियों में दिया था? जब अर्जुन ने अपना गांडीव अपने कंधे से छोड़ दिया था और बोला था कि हे केशव, हे माधव, मेरे हाथ पांव शिथिल हो रहे हैं, मैं शिथिलता में हूं और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैं अपने आप को आपके समर्पण करता हूं, मुझे ज्ञान दो, अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मुझे निकालो। तब भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था। वो ज्ञान आपके 72% मून के ऊपर, मन के ऊपर भारी पड़ता है। जब आपका मन कंट्रोल पूरे आपकी बॉडी को कर लेता है, तो आप अपने आप को, अपने स्तर को गिरा लेते हो। वहां जरूरत पड़ती है इस ज्ञान की। और इस ज्ञान की जरूरत कहां है? कर्म क्षेत्र में। कर्म में कौन आ रहा है? धर्म। यह है कुरुक्षेत्र का मैदान। यहां आपको अपने काम के अंदर नैतिकता रखनी पड़ेगी। सर नहीं रख पाएगा मोरालिटी। वैसे धनु का साइन भी वही है सर, बाण है ना, बिल और बाण। यस, वही है, बिल्कुल सिर्फ वही चीज है। तो ये सबसे बड़ी, जहां आपका 9 नंबर है वहां आपका धर्म युद्ध है। सर धर्म मतलब आप मेन कर रहे हैं कि जहाँ 9 नंबर है वहां आपको अपनी मॉरलिटी पकड़ के रखनी है, ऐसा कह रहे हैं? 100%। जैसे जहां 7 नंबर है वहां आपको बैलेंसिंग करनी जरूरी है।
जहां 9 नंबर है वहां आपको अपनी नैतिकता पकड़ के रखनी बहुत जरूरी है। वहां नैतिकता छोड़ी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे पीड़ा का कारण पिता ही तो नहीं है, यहाँ तो इनकी साली साहिबा या साले साहब भी बैठे हैं, वो भी तो हैं। सर एक चीज जस्ट मैं जोड़ना चाहता हूँ यहाँ पे, आपने जो 7वीं राशि की बोल रहे थे ना, वो तराजू वाला जो, तो जी। एक चीज है कि आप कभी भी साइन देखो, कभी देखो, तराजू कभी इक्वल नहीं होता। नहीं तो होता आपको एफर्ट्स डाल के उसको गिव एंड टेक करके आपको बैलेंस लाना है। सबको ये लगता है कि तुला राशि तो बैलेंस है, वो गलत है। कि उनको एफर्ट्स डाल के उसको बैलेंस पे लाना जरूरी है। पीपल हैव तुला टू पुट राशि एफर्ट्स टू ब्रिंग द बैलेंस। तुला राशि ये बोलती है कि आपको जहां पर तुला राशि है उसको बैलेंस मेंटेन करना है। वो मेंटेन किसके बीच में करना है? फर्स्ट इज मेटेरियलिस्टिक, अदर इज स्पिरिचुअलिस्टिक। उन दोनों के बीच का जब आप बैलेंस मेंटेन करते हो तो आप दोनों के बीच के तालमेल को बनाने के बाद अपनी लाइफ को चला सकते हो। तुला तो ऐसा है, हवा के झोंके से भी पलड़ा भारी हो जाता है। फिर उसके बाद गुणों में जाओगे, तमस रजस सत्व, तो उसमें जाओगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। फिर प्लैनेट्स बिठाओगे, राशि बिठाओगे, कौन सी राशि है, गुणों के आधार पे, कास्टिज्म के हिसाब से, तो बहुत सारी चीजें आएंगी। लेकिन अगर आप ये समझो कि जहां 7वीं राशि है वहां बैलेंसिंग करेगा कौन? व्यक्ति खुद। वो जो कह रहे हैं विजेंद्र जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, बहुत बड़े वाले एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। तुला लगन वाला व्यक्ति सारी उम्र अपनी लाइफ को बैलेंस करने में लग जाता है। क्यों? एक तरफ 6 लेकर आ रहा है, आगे 8 लेकर आ रहा है। कर लो, खड़ा कहां है वो? 1 और 7 एक्सिस पे। 7 नंबर अगर यहां 1 है और यहां 7 है, तो यहां से कौन सा सेकंड हाफ यहां शुरू होता है, फर्स्ट हाफ यहां शुरू होता है? शिव शक्ति जो हमने पढ़ना है अभी। बंदा वहीं फंस रहा है, 7 तुला वाला तो वहीं फंसा हुआ ना, बीच में ही फंस गया वो। एक तरफ मेटलिस्टिक डिजायर है, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी है, कहां जाऊं मैं? तो जहां भी 7 नंबर है वहां प्रॉब्लम है, बैलेंसिंग है, करनी पड़ेगी। अब 9 नंबर कहां बैठा है? 10वीं राशि में। ये घर कौन सा है? ये घर स्पाउस का चौथा घर है, आपकी मैरिड लाइफ का सुख भाव। स्पाइसेस लगन वालों को अपनी मैरिड लाइफ का सुख भाव में क्या रखना है? 9 नंबर। 9 नंबर मींस नैतिकता। नैतिकता, धर्म कर्म, राइचियसनेस, ये रखना यहां बहुत जरूरी, बहुत जरूरी है। तो सर आपके वो तो सबको रखना जरूरी है ना, इसमें आप स्पाइसेस के लिए क्या अलग से बोलेंगे? वो तो सबके लिए ही जरूरी है ना। अब यहां क्या जरूरी है? हाँ, रख के दिखाओ, बात तो सही है, रख के दिखाओ, रख के दिखाओ। अब क्या जरूरी हो गया सर? अगर यहाँ 8 नंबर राशि है तो अब क्या जरूरी हो गया? सीक्रेसी। ये सुख भाव को, अपनी विवाह के सुख भाव को नैतिकता के आधार पर रखे या छुपा कर रखे? उस चीज को सीक्रेट रखे, छुपा के। अब इसकी नैतिकता कहां आ जाएगी? इसकी नैतिकता इसके इच्छाओं में आ जाएगी। राशियां 12 हैं, घर भी 12 हैं, उन्हीं के हिसाब से घूमता हुआ वो काल चक्र आपको उस राशि की प्रायोरिटी उस घर के प्रति बता रहा है। वो घर बिगड़ा तो बहुत कुछ बिगड़ेगा। यहां पर 8 नंबर ये, 9 नंबर ये, 10 नंबर अगर ये बनता है तो ये 7 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा। तो इसकी मैरिड लाइफ में क्या चीज जरूरी होगी? 5, 6, 7। यहां पे रॉयल्टी चाहिए, यहां पर सेवा भाव आ जाएगा चुपचाप गुप्त रूप से। और 7वीं राशि कहां है? विवाह के बाद ग्रोथ। नैतिकता तो फिर भी यहां पे है, क्योंकि 9 नंबर यहां है, तो इसके विवाह में सबसे जरूरी चीज क्या आ जाएगी? नैतिकता। क्या नैतिकता? रिचुअल्स के अंदर नैतिकता। यहां धर्म कर्म से कार्य पूरा होगा तो इसका विवाह बहुत अच्छा रहेगा। फिर आगे व्यक्ति क्या कर रहा है? 8 नंबर में आ गया, अपने कर्मों में क्या कर रहा है? हो सकता है 8वीं चीज कुछ कर रहा हो, सीबीआई में हो, रॉ में हो, टैक्सेशन में हो, माइनिंग में हो, या फिर स्मगलर हो। कर्मों में कुछ नैतिकता कर रहा हो। यहां पे नैतिकता कर रहा है तो भाई 8वें घर के काम कर रहा है। किसी को शायद यही काम चल सकता है और किसी को सिर्फ ज्ञान बांटना ही हो सकता है। अब ये यहां 9 नंबर है जिसकी बात हम बात कर रहे हैं। 9 नंबर, 9 नंबर ये व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में क्या करता है?
ज्ञान बांटेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। यहां 9 नंबर की पूरा फेस चेंज हो जाएगा। यहां पे सिर्फ और ये ज्ञान की बात करेगा, विवेक की बात करेगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। क्यों? काल पुरुष की कुंडली का नेचुरल हाउस ये शनि का। शनि कहता है रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओ, कर्म करो, ज्ञान मत बांटो। जुपिटर कहता है मेहनत नहीं होगी, मैं ज्ञान बांटूंगा। शनि कहता है काम करो। अब बोलो ये व्यक्ति यहां फंस रहा है। ये रहा इसका 11वां, ये रहा 12वां, ये रहा 10। तभी ये इसके लिए कुरुक्षेत्र का मैदान है इसका कर्म का। कर्म और धर्म यहां बैठे, धर्माधिपति कर्माधिपति, ये है योग। नेचुरल कालपुरुष की कुंडली का राजयोग ये बैठा हुआ है, त्रिकोण का और केंद्र में बैठ गया। लेकिन व्यक्ति कर्म ही नहीं कर पा रहा है। मान लो कि ये एक रेस्टोरेंट ऑनर है और ये व्यक्ति कस्टमर को 2 दिन 3 दिन पुरानी फ्रोजन दाल मखनी वही तड़का लगा के खिला रहा है, और उसी दिन इसके बच्चे ने बोल दिया कि पापा मेरे लिए दाल मखनी लेते आना। तो ये क्या बोल रहा है? बेटे आज नहीं लाऊंगा, कल ले आऊंगा, वो फ्रेश नहीं है। क्या ये नैतिकता के आधार पर अपनी जीविका चला रहा है, कर्म कर रहा है? हाँ या ना बताइए। नहीं। लेकिन वो अपनी जीविका चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए तो कर रहा ना। लेकिन अल्टीमेटली तो गलत है। यहां पर है, ये है नैतिकता को निभाना, ये है नैतिकता को निभाना। नहीं निभा पाते लोग भाई, देखा हमने लाइफ में। आप एक रेस्टोरेंट की आज लाइन इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने अपना बहुत सारा पास्ट इस लाइफ में बिताया है। आप एक ग्रेवी बना के रख रहे हैं, अब समझना मैं जो आपको एग्जांपल दे रहा हूं, यहां पे 9 नंबर का नैतिकता यहीं क्यों जरूरी है। उसने ग्रेवी बना के रखी, जो ग्रेवी 2 दिन 3 दिन तक काम आती है, चलती है। अब उस ग्रेवी बना के रखी और ऑर्डर आया। ऑर्डर में उसने देखा जैसी ग्रेवी का ढक्कन हटाया उसमें क्या गिर गया? कॉकरोच गिरा हुआ था। अब वो जो ग्रेवी है वो 10 किलो ग्रेवी है। अब बताओ नैतिकता क्या कहेगी? कॉकरोच हटा दो या ग्रेवी गिर दो, ये बताओ। रेस्टोरेंट ओनर तो मेरा 5,000 का नुकसान है भाई। और अगर वो गिर देगा तो क्या होगा? ईश्वर बहुत कुछ ग्रोथ दे देगा कर्मों के अंदर। दिस इज नैतिकता। अंदर झांकना है, नैतिकता क्या है। ऊपर की नैतिकता तो दुनिया दिखाएगी सुबह स्टेटस लगा के, हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। अंदर की नैतिकता पहचानो, क्योंकि कर्म हम अंदर से कर रहे हैं। हमें पता है कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं, हमने किसको चीट किया है। यहां पर चीट नहीं है। फिर आप तो 3 दिन की बात कर रहे हो, यहाँ तो दिल्ली में 3-3 महीने पुराना लोग तो फ्रिज सर में। उनको ये ब्लैंक चार्ट का पाइसेस लगन सुनाओ ना, तभी तो नैतिकता आएगी कर्म में। हमने तो देखी है, जिंदगी जी है भाई, ये वाली जिंदगी जी है। और 1 साल नहीं 15 साल जी है ये जिंदगी रेस्टोरेंट लाइन की। देखी है हमने चीजें, ऑनलाइन बोल रहा हूं, देखी हैं। चटनी बनी है 15 किलो की, उसमें चूहा गिर गया, क्या करोगे? अरे डाल दो, फेंको बाहर इसको। नैतिकता देखी है, करी है, तभी तो छोड़ दिया रेस्टोरेंट लाइन। क्योंकि रेस्टोरेंट लाइन आज की डेट में बहुत सारे भेद खोल देती है। फिर मतलब आप नैतिक रह के रेस्टोरेंट नहीं चला सकते, मेन नहीं बात चला ये है। सकते सर, नहीं नहीं चला चला सकते। सकते, फैक्ट है। आप बताओ, आज अभी तो सब्जियां सस्ती हैं, आज टमाटर 80 रुपए किलो हो जाएं, बिना टमाटर के कोई किचन नहीं चलती। और होटल वाले की तो जान गले में आ जाती है। जो 10 रुपए किलो टमाटर ले रहा है, 80 रुपए किलो लेने पड़ेंगे। ले लिए, बिल्कुल। चलो टमाटर भी ले लिए, और वो टमाटर की ग्रेवी में ही गिर गया कोई। अब क्या करोगे? 10 किलो है, 800 रुपए की तो सीधी सीधी यही होगी ग्रेवी, और मसाले डलेंगे, मिला जुला के 2-2,500 रुपए का सामान हो गया। गिरोगे? होटल वाले की जान गले में आ जाएगी, पागल है क्या, नुकसान कराएगा। 80 रुपए किलो टमाटर है, वो तो खिला देगा, और आप भी कहोगे बहुत टेस्टी है भाई, आज तो खाना वाकई टेस्ट था। सही बात है भाई देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ये है पाइसेस, पैदा ही चैरिटी के लिए हुआ, दान धर्म के लिए। ये रहा 9 नंबर ये 9 नंबर नैतिकता। तो नैतिकता को कर्म में लाना जरूरी है। वो कर्म नहीं जो हम अपने दुकान में, ऑफिस में, फैक्ट्री में कर रहे हैं, वो तो है ही है। ओवरऑल आपका कर्म अंदर से पता होना चाहिए कि आप उसमें नैतिकता कर रहे हो। चाहे वो आपका रिलेशनशिप है, हर घर से नैतिकता बनेगी। यहां पे विवाह का चौथा घर, आपके अनैतिक घर का तीसरा घर, इसमें भी एफर्ट्स डालोगे 8वें घर के एफर्ट्स में, तो यहां पे भी नैतिकता होनी चाहिए। आपकी ग्रोथ का सेकेंड हाउस, रिसोर्सेज ऑफ योर ग्रोथ, वो कौन से? वहां भी नैतिकता है। चौथा घर आपका अपना सुख भाव, उसके सामने वाला घर,
आप सामने वाले को क्या दे रहे हो? ये आपका निजी स्थान है, ये सोसाइटी है, वहां पे भी आपको नैतिकता रखनी पड़ेगी। हर घर का ये घर बनेगा जहां पे आपको नैतिकता रखनी है। ऐसे ही जब रोटेट करता जाएगा 9th हाउस, तो वहां पे आपको नैतिकता रखनी जरूरी है। लेकिन नैतिकता आज विलुप्त होती जा रही है। कहां मिलेगी नैतिकता? नहीं मिलेगी। अगर यहाँ पे 10वीं राशि में 9वां साइन है, तो ये व्यक्ति अपने कर्म में क्या आएगा? कहीं ना कहीं काउंसलर, टीचर, प्रोफेसर टाइप चीजें भी तो करेगा। अब 8 नंबर होगा तो नहीं आएगा ना। यहां 8 नंबर आ रहा, तो यहां तभी तो आ रहा है क्योंकि अगर ये चीजें सीखेगा, रिसर्च वर्क करेगा, तभी तो कुछ पढ़ा पाएगा। ये है 9 नंबर। बारी आती है 10 नंबर की। 10 नंबर कहां लिखा है? ये रहा। 10 नंबर क्या कहता है? 10 नंबर ओवरऑल कहता है आपका स्टेटस कहां रखा है, आपकी अथॉरिटी कहां रखी है। अथॉरिटी रखी है 11वें घर में। इस व्यक्ति का बड़ा भाई एक स्टेटस वाला होगा, बड़े भाई बहन, दे हैव सम अथॉरिटी लेवल। देखो भाग्यश्री जी ने ओके कर दिया, मतलब बात सच्ची है। मेरी बड़ी सिस्टर वो अथॉरिटी में है। यस, ये चीजें हैं। आपको ये चीजें मैच करते हुए नजर आएंगी कि ये चीजें कैसे आपके साथ लिंक है। 10वां घर किस चीज का? आपके कर्म का है। कर्म कहां रखे हैं? 11वें घर में। 11वां घर सोसाइटी का है, एनजीओ। अब अगर भाग्यश्री जी का ये लग्न है, तो इनको फ्री में सेवाएं देना अपने कर्मों के साथ अच्छा लगता होगा करना। हाँ जी। सभी का नहीं लगेगा ना, उन्हीं का लगेगा जिनका कर्म यहां रखा है 11वें घर में। और अगर किसी का बड़े भाई के साथ काम करना उसके लिए अच्छा है। आपकी अथॉरिटी, आपका स्टेटस, आपका पोजीशन यहां रखा है। आप किसी एनजीओ में जा रहे हैं तो आपको लोग स्टेटस देंगे, आपको पूछेंगे आइए प्लीज बैठिए मैम, दे विल गिव यू रिस्पेक्ट। सोसाइटी है ये वाला घर, कहां रखा है? 11वें घर में, मित्र मंडल में, एनजीओज में, यहां रखा है। और अगर देखे तो ये कौन है? मदर इन लॉ भी तो है। 10वीं राशि जो यहां थी, यहां पे आ गई। अब यहां पे मदर इन लॉ को छोड़ दिया। मदर इन लॉ कैसी होगी? यहां पे स्पिरिचुअल भी होंगी। अब मदर इन लॉ की नेचुरल राशि 10 है, वो कहां बैठी है? यहां पे 11वें घर में। तो मदर, यहां पे पाइसेस लगन वालों के लिए मदर इन लॉ 11वें घर में बैठ गई। अभी तो हम इनकी बात कर रहे थे, अब मदर इन लॉ की बात करें तो मदर इन लॉ के डिजायर्स भी बहुत होंगी। अब ये चीज भी भाग्यश्री जी बता सकते हैं, इच्छाएं भी बहुत प्रबल होंगी। ऐसा नहीं सर, मदर इन लोग को मैं नहीं देखी हूँ, मेरा शादी से पहले गुजर गए थे। चलिए छोड़ देते हैं। और कोई पाइसेस लगन वाला हो तो उनकी मदर इन लॉ को देखिए, यस वो बता पाएंगे। मदर इन लॉ डिजायरफुल है। यस, डिजायरफुल, फुल ऑफ डिजायर्स। सर ये भी हो होंगी अच्छे वाले डिजायर। से लाभ भी हो सकता है इसको। हाँ जी, मदर इन लॉ से इनको लाभ भी होगा। हाँ, अगर मदर इन लॉ को सुबह शाम नमस्ते चरण वंदना करोगे तो आशीर्वाद देंगे, तो लाभ भी होगा बिल्कुल, क्योंकि वो यहाँ बैठी हैं आपके। लाभ 100% है। एंड थोड़ा दे कैन बी बिट थैंकलेस आल्सो सर, बिकॉज 10वीं राशि है तो थैंकलेस भी हो सकती है वो लोग। सेवा भी करवाएंगे बट थैंकलेस भी रहते हैं। यस। अब आप देखो कि 11वीं राशि आ गई आपके 12वें घर में, 12th हाउस, 11th राशि। ये व्यक्ति जितना देगा उतना लाभ पाएगा, जितना खर्च करेगा उतना लाभ पाएगा। अपने बड़े भाई बहन को दे, जितना लेके दे सकता है उतना अच्छा है। इच्छाएं रखी है 12वें घर में। 12वां घर चैरिटी का, दान पुण्य का है। इच्छाओं का दान कर दे, बहुत कुछ मिल जाएगा। छोड़ नहीं पाता, लेकिन 12वां घर मोक्ष का है, वहां इच्छाएं रखी हैं। अंत समय तक यह व्यक्ति अपनी इच्छाओं की बेड़ियों से बंधा हुआ रह जाता है। फ्रॉम द लास्ट फेज ऑफ लाइफ, व्हेन somebody wants to goodbye his मेटरलिस्टिक लाइफ, वो नहीं छेड़ पाता। वो कहता नहीं, मैं नहीं छेड़ सकता इसको भाई, मुझे तो चाहिए, ये भी चाहिए। काश इस टाइम पर मेरी विल हो जाती, काश मैं कान के बूंदे इसको दे देता, काश मैं ये उसके नाम कर। ये काश खत्म नहीं होता यहाँ, काश।
ये चीज है यहाँ पे ब्लैंक चार्ट में। आपको अब यहां पर देखो तो कौन बैठा है यहाँ पे, बहुत कुछ बैठा है। दिस इज द हाउस विच इज फोर्थ फ्रॉम योर फादर, फोर्थ फ्रॉम योर फादर। पिता का प्रॉपर्टी को लेकर कुछ ना कुछ इच्छाएं रही होंगी, घर के प्रति इच्छाएं रही होंगी, ऐसा घर हो, ऐसी प्रॉपर्टी हो, ऐसी गाड़ी हो, ऐसा लग्जरी कंफर्ट हो। बैंग ऑन और सर, हाँ जी, बैंग ऑन सर। थैंक यू। अब लास्ट क्लास में जब हमने एक्वेरियस किया था तो क्या बोला था, एक्वेरियस लगन वालों का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट रहना तय है। तो यहां पे कौन है, दादा दादी, किसके, इस व्यक्ति के दादा दादी की प्रॉपर्टी कहां रखी, 1 2 3 4 5 6, यहां पे आ गई, यहां से 6 हो गया, प्रॉपर्टी में इशू आना तय है। सर और स्पाउस भी पार्टिसिपेट करेगी झगड़े में, बिकॉज 6 to 6 हो गया वो। आप सबको लड़वा दो आज, लड़वा दो लड़वा दो, बिल्कुल हो गया। तो यहां पर चीजें बहुत सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं। सर ये दादा दादी की प्रॉपर्टी तो 4th हाउस नहीं हुआ 12th से, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई। 1 2 3 4 5 6, 6 हो गया ना। 12वें घर से चौथा नहीं बना ना। 11वीं राशि, सपोज ये घर किसका है, दादा दादी का है जी। अब इसको आप लगन बनाओगे तो इनके लगन के हिसाब से 6th हाउस कौन सा बनेगा, ये बनेगा। तो 6th हाउस में कौन सी राशि आ गई, 4 नंबर। मतलब ऐसे समझो ये 11 नंबर लगन बन गया तो 4 नंबर यहां आ गया। तो अब यहां डिस्प्यूट किसके हैं, प्रॉपर्टी को लेकर है। बस इतनी सी बात है, इतनी सी ही बात है। इस व्यक्ति की जिंदगी एक चीज पर है, देने पे, लुटाए जा लुटाए जा और लुटाए जा, जितना पालेगा पता नहीं कितना पाएगा। एक गाड़ी में ड्राइविंग करते हुए भरे जाओ भरे जाओ भरे जाओ, खाने पीने का सामान भर लो जितना भरना है, खाना कुछ भी नहीं। जितना ट्रेवल करेगा रिसोर्सेज मिलेंगे, अपने पैसे के लिए जितना मीठा होगे बोलेगा उतना पैसा आ जाएगा। ये भी बैंग ऑन है सर के दादा दादी की प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है वो सब सभी एक्वेरियस लगन वालों का है। जिसका अगर मान लो एक्वेरियस लगन यहां पे आएगा तो बड़े भाई का प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, यहां पे आएगा तो मदर इन लॉ का है, यहां पे आएगा तो ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ का, जहां पे आएगा उसका प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है। क्योंकि इससे छठा, हम मैंने आपको एक चीज बताई थी 6-8 एक्सिस, जहां पे 6-8 एक्सिस आ रहा है उस चीज को लेकर आपकी लाइफ में टसल है, पूरे ब्लैंक चार्ट में है जहां 6-8 आ रहा है। इस व्यक्ति का 8th हाउस बन रहा है, यहां पे कौन सी राशि है, 7। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं एक फेयर। यहां से 8th हाउस कौन सा है, और इसका 6th ये बनेगा। इस घर और इस घर के बीच में 6-8 एक्सिस है, तो पाइसेस वालों का मैरिड लाइफ को लेकर यहां पे झगड़ा तय है। इसका 6th हाउस बनता है यहां पे, इसका 8th हाउस कौन सा बनेगा, ये 6th और 8th, यानी कि संतान का, मौज मस्ती को लेकर झगड़ा तय है। इस घर का 7th ये है, 8th ये बनता है। 8th आपकी कम्युनिकेशन, अब साइन समझना, जो अभी चीज मैंने आपको इसमें समझाई थी, ये इस घर से ये वाला घर 8th बनता है, दिस इज एंड दिस इज करेक्ट, ये तो ठीक है अभी। यानी कि वचन, राशि को पकड़ना, ब्लैंक चार्ट है कुछ नहीं पकड़ना, वचन और कर्म स्थान पर 6-8 एक्सिस है किसका, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके यहां दिक्कत आएगी। यहां भी हमने क्या बोला था, इससे 10th ये है, घर में आप ये बोलोगे तो यहां दिक्कत है। वचन, अभी समझे बात को कैसे कोरिलेट हो रहा है। मतलब सर उसी तरीके से जो आपने कहा था
6 8 वाला, तो उसी तरह से इसका 6 ये 8th राशि हो गई, राइट? यस यस, तो सबसे बड़ी उस प्रॉब्लम 8वीं की है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हर किसी की, प्रॉब्लम का मतलब क्या है? 8वां, राइट 8th हाउस। ये हमारा घर है, हमारी पीड़ा कहाँ है? ये रखी है। राइट सर। ये हमारी वेल्थ है, इसकी पीड़ा ये रखी है। ये तीसरा घर है, तीसरे घर की पीड़ा यहां रखी है। तीसरे घर में क्या चीज आती है? ये रहा तीसरा घर, 3 नंबर राशि, और ये रही 8वीं। अब अगर ये व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन को सही रखेगा तो इसका प्रोफेशन 10th राशि में लाभ मिलना तय है प्रोफेशन में। वैसे ही अगर ये 1 नंबर लगन है तो 3 नंबर, और यहां पर आया 10 नंबर, ये 6 8 एक्सिस पे काम कर रहे हैं, वचन और प्रोफेशन। अब वो रूटीन घूम गया तो ये क्या करेगा? अगर ये व्यक्ति अपने घर में अपनी कम्युनिकेशन को, 3 नंबर को सही रखेगा तो इसको लाभ मिलने तय है। अब ब्लेंड करते जाओ। अभी तक तो ये चीज थी कि सारी राशियां तो यूनिवर्सल चल रही हैं, सबके साथ ऐसा होगा, सबके साथ वैसा होगा। हां, अब ये चीज आ जाएगी कि यहां पर अगर राहु बैठ गया, ये व्यक्ति अपने घर में कैसी भाषा बोलेगा? झूठ बोलेगा। इसका इंपैक्ट कहां आएगा? इस व्यक्ति की इच्छा पूर्ति में आएगा, जो कि इसका प्रोफेशन बन जाएगा। अभी समझे? राइट मतलब आपको ये 6 8 एक्सेस में जो राशि है उसको ब्लेंड करना है विद ग्रहस, बराबर सर? बराबर। हर घर की एक 6 8 राशि बनती है, हर घर से 8वां उठा के देखो, उसी राशि के एनवायरमेंट में आपको जाना पड़ेगा। ये आपका विवाह है, सभी का है 7th हाउस। इसका 8th हाउस कौन सा है? ये कौन बना यहां पे प्रॉब्लम? यहां पे हम पाइसिस की बात कर रहे थे, तो यहां पे कौन आ रहा है? 1 नंबर आ रहा है। विवाह में प्रॉब्लम क्या आ रही है? ई माई माई आई माई माई सेल्फ, मैं, जल्दबाजी। अब उस जल्दबाजी को अब कहां देखोगे? इस व्यक्ति के इन लॉज ये हैं, इस व्यक्ति की फैमिली है। फैमिली का मैं करना, जल्दबाजी करना, ईगो आना। यहां पर ये इस एक्सिस पे, पाइसेस वाले की इस राशि पे 1 और 6 राशि पे पूरी मैरिड लाइफ टिक रही है। ये व्यक्ति खुद 1 और 6 कर रहा है। हर घर का 8वां पकड़ोगे, आपको चीज क्रिस्टल क्लियर समझ में आएगी लाइफ में चल क्या रहा है। सर ये लास्ट वाला फिर समझाएंगे प्लीज? पाइसेस लगन वालों का 7th हाउस तो सभी का यही बनेगा। 6ठी राशि आ रही है इसमें। इसका 8वां घर कौन सा बनेगा? ये 7वां बनेगा इसके सामने, ये 8वां बनेगा। 8वें में क्या पड़ा हुआ? मैं, यानी कि अहंकार, यानी कि ईगो। ये वाला घर स्पाउस का इन लॉज है, और ये वाला घर इस व्यक्ति की फैमिली है। शादी के बाद इसी घर में मैं करने की वजह से मैरिड लाइफ खराब हो सकती है। अब वो मैं ये भी कर सकता है, इनके फैमिली मेंबर भी कर सकते हैं, ये अपने घर में मैं करके चला सकता है। प्रॉब्लम इज ईगो, अहंकार, जिसकी वजह से विरोध उत्पन्न हो रहा है। नेचुरल 6 1 2 3 4 5 6, दिस इज द ओनली रीजन। अब यहां बैठे हुए प्लेनेट बताएंगे वो क्या है। बेनिफिक्स बैठ गए तो इतनी मैं नहीं करेंगे, मेलेफिक बैठ गए तो प्रॉब्लम आ जाएगी। यहां पर मंगल बैठ गया, सूर्य बैठ गया, सूर्य और मंगल 1 नंबर राशि में, मंगल का अपना घर है, सूर्य उच्च का हो गया। ईगो कौन सी? उच्च की। मैं नहीं झुकता किसी के सामने, तुम्हारी फैमिली के सामने मैं नहीं झुकता, जो मर्जी कर लो। ये व्यक्ति मैं कहां कर रहा? अपने इन लॉज में। और 1 नंबर है तो वो अश्विनी नक्षत्र वाला भी है हाँ, हाँ। यहां फैमिली में किसी के पैर में दर्द रहेगा, किसी के बाल बहुत अच्छे होंगे।
बट ऑब्वियस है वो चीज तो। बट यहाँ पे आप ये देखो ना, जब आप इस एक्सिस की बात कर रहे हो, 6 सेट एक्सिस, तो बहुत बड़ी चीज रिवील होती है। सर हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं? बोलो, आप बताओ कौन सा एग्जांपल और लें। कोई भी सर, सॉरी सर। अरे नहीं, सॉरी की बात ही नहीं है। सर इन शॉर्ट हम मतलब 6 को कंट्रोल में करेंगे तो 8 पीड़ा नहीं देगा, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, यही क्रक्स तो नहीं दे रहा, क्रक्स ही तो नहीं समझ रहे अभी। इसी क्रक्स को समझ जाए तो सारा वही चीज है। यही फैमिली बनती है। हाँ, यस, फैमिली में तो हम भी होंगे भाई, माँ बाप भी बिल्कुल, पूरी फैमिली में ईगो है। फैमिली में ईगो फैमिली में ईगो है, जिसकी वजह से मैरिड लाइफ खराब हो रही है। लेकिन वो हमें अपने उस पर चलना पड़ेगा ना, स्टेप में कैसे चल रहे हैं। सर अब और आप, कोई लगन लेके देखें क्या? हाँ जी, और कोई लगन लेके देखें क्या? आप बताइए कौन सा लगन लेना है, जो आपको पसंद हो लगन वो बताइए। नहीं, कोई भी ठीक है सर। कोई भी बता दीजिए, आप बताइए। स्कॉर्पियो। अरे स्कॉर्पियो वाले बेचारे वैसे ही परेशान हैं, आप स्कॉर्पियो वालों को और कर रहे हो। चलो स्कॉर्पियो वालों को बताते हैं। भाई स्कॉर्पियो वाले जितने बैठे हैं ना, वो अनम्यूट कर लो। अब स्कॉर्पियो वाले की मैरिड लाइफ ये है, ये घर, ये घर 6 8 एक्सिस पे है जी। यस सर। इसी की लड़ाई है धर्म और भोजन की। दूसरी कोई लड़ाई है तो बता दो। बोलो भाई स्कॉर्पियो लगन वाले, ट्रू इज्जत ट्रू, रख लो भाई, मेरी बिल्कुल इज्जत रख लो, बता दो। बिल्कुल सही है। इसके भोजन की अलावा तो कोई लड़ाई नहीं डेफिनेटली है है। इनके घर में। भोजन की डेफिनेटली है। भोजन की है बहुत ज्यादा। अब मैं नाचूंगा, अरे मानते नहीं बात को यार, मानते नहीं बात को। बताओ और बताइए मैम, और नेक्स्ट लगन बताओ, नेक्स्ट लगन बताओ। चलो 7 चौरस में नंबर, इसका यहाँ अपोजिट। 8, यहाँ 8 9 10 11 12 1 1 8 की लड़ाई है। अब बोलो लड़ाई क्या है तुला लगन वालों के लिए। मैं खुद ही प्रॉब्लम हूं, मैं खुद ही प्रॉब्लम हूं। 1 और 8, एक मैं हूं। हाँ या ना बोल दो भाई, कोई तो बोल दो। एक मैं नहीं है तो एक तुम हो गए, कोई तो होगा, बोल तो दो कुछ हाँ तो। सर, एक एक मैं हूँ सर, किसी दैट भी इज भाषा परफेक्ट में है, बोल दो यार। परफेक्ट है सर। और सर ये लग्न में ना वो फैमिली का कुछ राज छुपाने के कारण झगड़ा होती है। कौन छुपा रहा है? मैं। या बस यही तो बात है। एक कौन है? मैं स्वयं। 8वां पीड़ा और कुछ रहस्य। बस कारक तत्व, बी सिंपल। सर चौरस में भी बता दीजिए। हाँ हाँ, सब में बताएंगे भाई, आज सब में बताएं, सबकी पोल पट्टी खोलेंगे। अरे तुम लोग ने छेड़ दिया मेरे को यार। मैं सोच रहा था आज एरीज लगन भी थोड़ा सा रहता है, वो करवा के इसको नक्की करेंगे, लेकिन चलो नेक्स्ट करेंगे एरीज लगन और शिव शक्ति। एरीज तो एक तरह से हो ही गया, सर एरीज को एरीज की क्यों बहुत सारी करेंगे। क्वेरीज आ रही हैं। एरीज को नहीं हुआ क्योंकि एरीज को करना सबसे बड़ा चैलेंजिंग है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली भी वही है। जी सर। इस वजह से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1। मैरिड लाइफ का लेना है शालू जी, किसी और चीज का भी लेना है? पहले मैरिड लाइफ को ले लेना, क्योंकि सबसे ज्यादा तो व्यक्ति, सबसे बड़ा इवेंट लाइफ में यही है। उसी का भोग तो भोगी। उसी का भुक्त भोगी है। ये 6 8 एक्सिस किस पे बन रहा है? 3 और 8 पे। बोला हुआ वचन ही आपकी प्रॉब्लम बनेगा। कम्युनिकेशन विल बिकम अ मोर डेंजरस थिंग। बोलिए हाँ या ना। हाँ सर। एंड दूसरा सर, आई नो केस जहाँ है जहाँ पे फादर इन लॉ का प्रॉब्लम है और इनहेरिटेड वेल्थ को लेके झगड़ा है। तो देखो नेचुरल फादर इन लॉ कहां बैठे हैं? फैमिली में आ गया, 8वां आ गया इनहेरिटेड। अब आप उसको एक च्युइंगम की तरह, इलास्टिक की तरह खींचते जाओ, बहुत सारी चीजें। शालू जी टेंशन नहीं लेने का, जहां समझ नहीं आ रही पूछो भाई, मैं 10 बार चार्ट लगाऊंगा, लेकिन कोई चीज ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो समझ ना आए। बोलो।
मैं जब सर हम इस पे अपने थोड़ा जडमल की क्लास को एक दिन का कह के 3 दिन चला सकते हैं, तो इसको भी हम चला सकते हैं, नो वरीज। मतलब सर ऐसा है कि जो आपके दो हाउसेस एक एट पे आ रहे हैं, तो वो दो हाउसेस, वो दो राशि, उन दोनों को ब्लेंड करना है। यस, बिल्कुल ब्लेंड करना है। अब इसको अगर मैं बोलूं ये ब्लैंक चार्ट का एडवांस पार्ट है, तो सब लोग मेरे को मारोगे यार। ये एडवांस नहीं है, प्योर बेसिक है। मतलब जैसे अब ये आपने बनाया सर, जिसमें ये थर्ड इधर है और एट्थ इधर है, तो ये पर्सन अपनी मैरिड लाइफ में कुछ छुपा रहा है बोलने में, ये भी यस, तो बोल सकते हैं, हाँ बिल्कुल, तभी तो पी रहा है। बिल्कुल हो सकता है ये अपने डिग्री के पेपर छुपा रहा हो, एजुकेशन नहीं नहीं, क्वालिफिकेशन छुपा रहा हो। मैम मैम बिल्कुल सही कह रही है। आई नो टॉरस लगना, मेरे मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूँ। उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था वर्क प्लेस पे, जिसकी वजह से शादी टूट गई, और और छुपाया हुआ था उसने। हिडन छुपाएगा, ये व्यक्ति अपनी डिग्री भी तो छुपा सकता है, डॉक्यूमेंट्स कुछ छुपा रहा हो उसमें। अब सो आप इन चीजों, बेसिकली मैं वी बताता हूँ, आर, रुकिए एक सेकंड। सॉरी सॉरी सर। नहीं नहीं, प्लीज सॉरी मत बोला करो, आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सबसे पहले फाइंड आउट करना है 6 8 एक्सिस। एक सेकंड, 6 8 एक्सिस किस में बना? 3 नंबर राशि और 8 नंबर राशि, यही बना। अब इसके कारक तत्व कौन से? नेचुरल थर्ड हाउस एंड नेचुरल एट्थ हाउस। यहां तो एक चीज ले लो, कुछ ना कुछ अनैतिक या छुपाना, बस। और तीसरे घर में क्या आ गया? छोटे भाई बहन की वजह से, डॉक्यूमेंट्स की वजह से, या फिर कोई ऐसी चीज जो वचन, कम्युनिकेशन की वजह से प्रॉब्लम है। और ये मिलेगी आपको टॉरस लगन वालों में। सो बेसिकली टू 12 भी आ ब्लेंड गया बोथ ना। दोस थिंग्स, अब राइट? अगर और आप उसमें कह क्या रहे हो कि करना है? पोल पट्टी खोलूं, कौन है यहाँ पे टॉरस लगने वाला, वो बताओ। कौन है यहाँ टॉरस लगने वाला बंदा, वो बोलो पहले भाई। सर हाँ उनके मैं। मोबाइल में बहुत सारे सीक्रेट्स होंगे ना। हाँ जी, मोबाइल में सीक्रेट्स बहुत हाँ होंगे। यही बोलना था, मोबाइल में सबसे ज्यादा सीक्रेट है। हाँ भाई, अब तो हम चढ़ गए ना सीढ़ी। अभी समझे बात को, इसके मोबाइल में बहुत, ये अपने मोबाइल नहीं देगा अपने पार्टनर को, छुपा के रखेगा। मैं भी यही बोलने वाला था भाई, ये मोबाइल में कुछ करेगा उल्टे सीधे काम। हाँ, सो बेसिकली सर ये बोथ राशियों को मिक्स एंड मैच करेंगे, राइट? ये राइट, 100% राइट। तो फिर सर ये बात भी तो हो गई ना कि अगर हमें मान लीजिए कोई पर्सन आ रहा है जो बोल रहा है कि उसको मैरिड लाइफ में इसी लगन का प्रॉब्लम है, तो हम सीधा देखेंगे कि उसके एट्थ हाउस में क्या है, उसको ठीक करेंगे, राइट? राइट, थैंक यू सर। अभी क्लियर है? कोई और लगन लगाना है बोलो। सर 4 नंबर, एक और लगाते हैं सर, सर मेक 4 प्लीज। नंबर, 5 6 7 8 9 10 5 10, पांचवा और 10वां, सीधी सी एक बात है। फिफ्थ इज अफेयर, 10th इज प्रोफेशन में कोई ना कोई अफेयर हो सकता है, वर्क प्लेस पे। पिटो पिटो पिटो, सबको पकड़ के पिटो आज, पिटो। 4 नंबर लगन वाले, ये आप मौज 4 नंबर लगन की बात कर रहे हैं या उसके स्पाउस की? भाई 4 नंबर लगन वाले के एक्सेस तो यही बनेगा ना सर, 6 8। नहीं नहीं सर, वो तो समझ आ गया। आप क्या कह रहे हो कि कैंसर लगन वाला ऐसा करेगा या उसकी स्पाउस ऐसा करेगी, मैं ये पूछ रहा कैंसर हूँ। लगन वाले की मैरिड लाइफ का इशू, अच्छा, दोनों में से कोई कर सकता है। अच्छा, यही बनेगा पीड़ा का कारण। इसकी पीड़ा यहां रखी, 5 नंबर, 5 नंबर इज अफेयर, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कहां पे? 10th, वर्क प्लेस पे हो सकता है। तो सर अब इसी चार्ट में मान लीजिए हम उसके प्रोफेशन का बोले सपोज, तो वो हो गया आपका 11th, 1 नंबर राशि। सॉरी एक, हाँ सॉरी हाँ। अब और यहां उससे से लाना पड़ेगा ये, यहां पर राशि आएगी 6 7 8, ये 1 8 में बन गया। अब अगर आप 1 8 में जाओगे तो ये व्यक्ति स्वयं हो गया। अब ये कौन से घर में आ रहा है? अगेन इन द 5th हाउस। इस व्यक्ति का तो तय है भाई, बिगड़ेगा बिगड़ेगा। हाउस ऑफ अफेयर, जहां से मर्जी पकड़ो कुंडली वहीं घूमती है। कर्क लगन वाला कोई है व्यक्ति? है तो भाई बोलना मत, पोल पट्टी खुल जाएगी तुम्हारी। है मेरी बहन का हस्बैंड। तुम्हारा भला हो जाए। ये परफेक्ट मैच हुआ है, असित का था ये। असित पांडे का? हाँ, प्रोफेशन पे हुआ है फिर। हाँ, अब वही प्रॉब्लम है, हुआ कंफर्म।
चीजें क्लियर, कट टू कट है, चीजें कट टू कट, जैसे कटिंग चाहे आती है 3/2, वो यही चीज है। अब इसमें अगर आप प्लैनेट जब हम बिठाएंगे तो चीजें देखोगे ना, क्या 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 हो रहा है। नहीं, फिर तो बहुत कुछ निकलेगा। हाँ, अभी और बोलो, और कोई लगन? 5 नहीं नंबर यार, सर। नहीं सर, एक बात बताओ, 5-10 का और भी तो इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं। बताइए सर। 5 मतलब और क्या हो सकता है? फिर काम में मौज तब मस्ती की वजह से भी प्रॉब्लम हाँ हो बिल्कुल सकती हो सकती है। मौज मस्ती को क्या बोलेंगे, किसके साथ करेगा मौज मस्ती? बच्चों के साथ तो नहीं करेगा ना काम में इस टाइम पे वो। इसका खुद का बचपना जो है प्रॉब्लम बन हाँ, वो सकता है। बचपना क्या होगा, किसी फीमेल को कुछ गलत बोल दिया या किसी मेल को कुछ हम्म बचपने में गलत बोल दिया, तो वही चीज बनेगी ना। हम्म हाँ, तो बोलो बोलो और बोलो और बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, मौज मस्ती कर लो और उसके बाद स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लो। काम पे खेलते खेलते कुछ तोड़ दिया तो भी तो प्रॉब्लम आएगी उसको। बिल्कुल। सर क्रिएटिविटी में इमोरलिटी भी कर सकता है ना? हाँ जी, वर्क प्लेस में क्रिएटिविटी में कुछ अगर नया कर लेगा स्टार्ट करने में भी क्रिएटिविटी, इमोरलिटी कुछ कर रहा होगा तो भी हो अगर सकता है। क्रिएटिविटी करेगा तो इसको बैलेंस कर लेगा वो। हाँ। फिर तो उसने उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज कर लिया। लेकिन कितने हैं, वो तो तब पॉजिटिवली यूज करेंगे जब आपके और मेरे जैसे लोग उनको एडवाइस करेंगे, भाई लव अफेयर छोड़, कुछ क्रिएटिविटी कर ले, तेरा दिमाग चल रहा है उधर, कर ले कुछ काम। लेकिन अगर ये प्रोफेशन में अपनी रॉयल्टी को नहीं छोड़ेगा तो प्रॉब्लम रहेगी, राजा बन बिल्कुल के रहेगी। रहेगा तो। क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल। शनि का घर है ये, हाँ जी, वो मेहनत करवाना चाहता है, ये रॉयल बना देगा, बहुत प्रॉब्लम अच्छी बात आएगी। बोली आपने। आपकी तो नजर उतारनी पड़ेगी आज, बहुत अच्छी बात बोली है, वेरी गुड। मैं खुद उतार लूंगा। ठीक है। समझे अभी बात को? अभी और किसी लगन की पोल पट्टी खोलनी है? सर 5 नंबर। 5 नंबर। भैया इसी भैया में मटर। अगर फर्स्ट लॉर्ड मार्स है, वो अगर 8th में बैठ जाए तो, हाँ जी। इसी में अगर फर्स्ट 10th लॉर्ड मार्स अगर 8th में बैठ जाए तो 8th हाउस। बैठे रहने तो क्या कह रहे हैं? नहीं तो फिर जैसे 1/8 का एक्सिस हुआ तो प्लैनेट का भी इफेक्ट आएगा ना, वैसे तो उस हाउस प्लैनेट के तो एक्सेस आएंगे, लेकिन वो चीज बिल्कुल टोटली डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन यहां पर अगर 8वां आ गया तो एक चीज पक्की और तय है कि इस व्यक्ति का प्रोफेशन और 8वें घर से बहुत गहरा संबंध है। क्योंकि 10th लॉर्ड इन 8th, या तो ये अपने काम में कुछ गलत करेगा या 8वें घर से जुड़ा हुआ काम करेगा। 5th लॉर्ड भी तो 8th में हो गया। तो फिर तो पक्का तय है, 5th लॉर्ड भी 8th में है, 10th लॉर्ड भी 8th में है। या तो ये व्यक्ति बहुत बड़ा ज्योतिष विशारद बनेगा जो उपाय भी देगा, नहीं तो फिर क्या करेगा, स्मगलर बनेगा। 5वां घर ट्रेडिंग का भी आता है, जहां से शेयर ट्रेडिंग देखते हैं। 8वां घर अनैतिकता का भी आता है। ये स्मगलर के पूरे पूरे कॉम्बिनेशन बनते हैं। गैम्बलर लगा लो, ताश पत्ती खेलते हैं, आओ 3 पत्ती खेलते हैं फटाफट, वो ये बनेंगे। अच्छा सीए बनेगा सर, ऐसा भी तो बोलो। अरे वाह, क्या बात है, दैट्स द स्पिरिट, दैट्स द स्पिरिट। वो अच्छा सीए बनेगा भाई। उससे पहले मैंने बोला ज्योतिष बनेगा ना, बहुत अच्छा वो। मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, कोई मैन्युफैक्चरिंग करे तो भी तो अच्छा रहेगा। अब तो आप जो मर्जी करा लो, साइंटिस्ट बना लो उसको, ज्योतिष बना दो, सीबीआई में डाल दो, रॉ में डाल दो भाई, वो माइनिंग का काम करवा दो, पेट्रोल पंप खुलवा दो, सारे अमीरों वाले काम है। अब क्या दिक्कत है? लेकिन उसको एक्चुअल धुरंधर भी बना दो सर। में आएंगे कितने? हाँ, उसको धुरंधर बना धुरंधर दो। भी बना दो सर। यस, धुरंधर है भाई। लेकिन एक्चुअल में वो बंदा कौन है? एक्चुअल में तो वो बंदा वही है ना जो 5 8 12 लेकर आ रहा है। वर्क प्लेस पे लव अफेयर, अनैतिकता 100%, 5 8 10। एपी बोलती है 5 8 10, ऐसी लैंग्वेज उसमें आती है, एक झटके में वो चीजें। हो गया क्लियर सबको? कोई सर डाउट? 5 नंबर का ले लो। अरे 5 नंबर का क्या करोगे भाई? 11 यहाँ आ गया, 6 6 11 का बन गया। 6 11 के एक्सिस पे काम हो रहा है। मैं नहीं कहना चाहूंगा, मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं करूंगा, आप लोग प्रेडिक्ट कर दीजिए, क्योंकि इसमें बहुत चीज छुपी हुई है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन आप पूरा कर सकते हो। 6th हाउस और 11 हाउस को लेके घर में प्रॉब्लम है। किसी के साउंड आ रहा है, प्लीज बंद कर लीजिए, इट्स अ रिक्वेस्ट। 3 नंबर सर। 3 नंबर भी लगाते हैं खुशबू जी। पहले 6 11 का देख लो, 6 11 क्या है? छठा घर किस चीज का होता है? और 11वां घर, इच्छाएं तो आ गई, छठा घर भी आ गया। चलो आप ये चीज बोल रहे हो, रिफाइंड लैंग्वेज में बोल दो कि रोग ऋण रिपू, यानी कि लोन्स की एक्सपेक्टेशंस, लोन से एक्सपेक्टेशंस को लेकर प्रॉब्लम है, कर्जे को लेकर। लेकिन अगर इसको बोले तो छठा घर किस चीज का आता है? डेली रूटीन।
बोलो भाई, आप लोग बोलो, मैं नहीं बोलना चाहता उस वर्ड को। यहाँ पे शादी में फैमिली की इच्छाएं ज्यादा होंगी ना, उनकी डिजायर ज्यादा है। पूछो, थी क्या? बताऊंगा अभी इस क्लास का। स्पाउस को बीमारी की वजह से अचानक प्रॉब्लम। नहीं, 11/6 6th हाउस इज सहपत्नी। यस, दूसरी पत्नी, सुतेला जिसको बोलते हैं। यस, 6-11, इट विल बिकम अ प्रॉब्लमेटिक थिंग। अभी समझे? ये चीज आती है 6-11। चीजें कुरेद कुरेद के कब्र में से निकल के आती हैं। अभी क्या बोले, 3 नंबर यहां पे आया, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 को पकड़ लो, 9, और यहां क्या आया, 4। 3 नंबर वालों के घर में एक चीज तो होती होगी कि घर के अंदर पढ़ाई को लेकर या धर्म कर्म की बहुत सारी चीजें लेकर पंगा होना। पूजा पाठ बहुत करते हो क्या घर पे, और इस चीज को लेकर होती है बहसबाजी? 3 नंबर वाले बोलिए जी। सर वो 3 नंबर मेरे बेटे का है, वो पढ़ाई और पूजा पाठ को लेके ही इज बिट अवे विथ इट, उसके ऊपर और लेके कुछ झगड़ा है ही नहीं। राइट। 4 और 9, खुशबू जी, हाँ या ना? मेरी बेटी का है। बस, सिंपल सा फंडा भाई, सिंपल सा फंडा, ऑन द क्रक्स। हम इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहे। 4 और 9, घर के अंदर पूजा पाठ बहुत ज्यादा करना लड़ाई का कारण विवाह में। इससे आसान क्या चीज होगी? बाकी ये तो हमने भी नहीं कभी करी यार, इससे आसान क्या होगी? कमाल है। अभी क्लियर है? भी लगा ही दो फिर। हाँ जी। मकर लगा ही दो अब। फादर की प्रॉपर्टी की वजह से भी प्रॉब्लम हो हाँ सकती बिल्कुल लगा लो, बिल्कुल लगा लो, फादर की प्रॉपर्टी। यस, लेकिन कुछ चीजें ना अंदर से निकल के आती। मेरे में आया कि घर के अंदर पूजा पाठ को लेकर, प्रॉपर्टी मुझे थोड़ी बाद में समझ में आई, ये चीजें मेन है। बस सटीक, एकदम सटीक। अभी कुछ लगन बचा या बाकी आप लोग लगाएंगे अपने आप? मकर लगा दीजिए। मकर लगन 10-11। वैसे तो ये चीजें अब आपको करनी चाहिए, सब करा दी मैंने भाई। 12, 1, 2, 3, 4 और यहां क्या आया था, 11, 4-11। घर के अंदर सोफा भी ऐसा होना चाहिए, गाड़ी भी ऐसी नहीं चाहिए, घर का पेंट भी ऐसा होना चाहिए, घर के अंदर लग्जरियस चीजें होनी चाहिए। इस चीज को लेकर लड़ाई है। बोलो भाई, कौन बोला मकर लगन वाला? सामने आए व्यक्ति हाथ खड़ा करो, नहीं तो लास्ट बेंच पे जाके हाथ खड़ा करो। बोलो। मैं हूं पर इच्छाएं पूरी हो नहीं रही है। होएंगी नहीं ना, प्रॉब्लम तो यही है। अरे इच्छाओं को छोड़ो, प्रॉब्लम हो जाएगी। बताओ यार, अब मेरी इच्छा कर रही है मैं चेयर पे बैठ जाऊं, इजाजत हो तो बैठूं। अभी क्लियर है, सब कुछ हो गया? हाँ भैया हो गया। चलो डन। रात को हम लोग का जो षडबल में, षडबल का रात को क्लास है, आज लास्ट क्लास फाइनल हो जाएगा, करेक्ट? ओके ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को एक फ्लायर भेजा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। वैदिक एस्ट्रोलॉजी विल गोइंग टू स्टार्ट ऑन 1st May। इट विल बी अराउंड 10 to 12 मंथ कोर्स, और उसमें कंप्लीट बेसिक से लेकर जो सो कॉल्ड एडवांस होता है वो सारा कुछ रहेगा। अष्टक वर्गा, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ एंड डिविजनल चार्ट्स, रुद्राक्ष का, आपका चक्रा बैलेंसिंग, पंचांग का कोर्स, पंच पूजा, एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो कंटेंट में नहीं है, वो सब रहेगा उसके अंदर। जो ज्वाइन करना चाहे प्लीज बता दीजिएगा। फीस बता देना, फीस क्या है? फीस 1,60,000 रुपया। हाँ जी। भैया टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सेम, रात को 9 बजे, आइदर फ्राइडे और सैटरडे, और मंडे और क्या था, वेडनेसडे। मंडे और वेडनेसडे या फ्राइडे? ट्वाइस अ वीक। यस, ट्वाइस अ वीक रहेगा। और ये कंप्लीट कोर्स 1st May को स्टार्ट होगा, बहुत अच्छे तरीके से, एक विधि विधान से। ठीक है जी। फीस इसकी जो है वो, एक सेकंड रुको यार, आपने अभी तो बताई 1,60,000। अरे इतना भी